मैं बस अस्पताल में हूँ। मुझे याद आ गया, कल कार का ध्यान भटक गया और टकरा गई। तो मैं इस सुंदर लड़की से टकराया हूँ। क्या बात है, क्या मैं अब थरू कर सकता हूँ? तो मैं एक पुरातत्व दुकान का प्रशिक्षु हूँ। आगे पैसे ट्रांसफर करना बहुत आसान होगा। तुम जाग गए। हूँ। आप हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हैं, कभी भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। सही। यह मेरी विजिटिंग कार्ड है। अगर आपको बाद में कोई असुविधा हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। तो मैं अब जा रहा हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करें। अभी जो हेयरपीस था, क्या वो असली था? नहीं, मुझे अपने काम की जगह वापस जाकर देखना होगा। अगर यह सच में हुआ तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। डॉक्टर, मुझे छुट्टी चाहिए। इस दोस्त, मैं इस चीज की सही पहचान नहीं कर पा रहा। आप किसी और जगह जाकर देखिए। बॉस, आप एक बार और ध्यान से देखिए। क्या आपने गलती की है? ये पेन स्टैंड मेरे दादा ने मुझे दिया था। यह अंतिम किंग डायनेस्टी का है। मुझे अभी पैसे की जरूरत है, आप थोड़े कम दे सकते हैं। मेरे सिर की सजावट पूरी तरह असली है। कलमधारक में एक हान वंश की सोने की कटोरी तलवार छुपी है। मैंने कहा था कि मैं इस चीज को ठीक से नहीं पहचान सकता। तुम मुझसे और क्या कहवाना चाहते हो? मैं ये चीज नहीं ले सकता। तुम दूसरी दुकान जाकर देखो, ठीक है? अरे अरे अंकल, तुम इस कलमधारक के लिए कितना चाहते हो? क्या मवेशी चराने वाले ने इस चीज की असली कीमत पहचान ली? ये संभव नहीं है। पहले तो मैंने नहीं सुना था कि वो सूची बनाएगा। मेरे दादाजी का जन्मदिन आने वाला है। उनका बूढ़ा आदमी वेनफेंग के 4 खजानों और इसी तरह की चीजों को पसंद करता है, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें उपहार में दूं। लगभग संदेह का शिकार हो गया। भाई, आप कितने पैसे दे सकते हैं? भाई साहब, आप शायद कितने पैसे चाहते हैं? मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं तो बस एक छोटे से शिष्य हूँ। मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, और ये तो मैंने उसे उपहार के रूप में खरीद कर लाया है। छोटे भाई, ये कलमदान मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला है। अगर तुम्हें सच में पसंद है तो इस कीमत पर दो। 300 है ना? ठीक है, स्वीकार कर सकते हैं। 300 छोटे भाई, तुम कर लो। हंस रहे हो? मैं तो 30,000 की बात कर रहा हूँ। तो अंकल, आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारे इस कलमदान की बात कर रहा हूँ। वो बस एक आधुनिक हस्तशिल्प है और इसके निर्माण में बहुत कमी है। मैंने इसे एक उपहार के रूप में खरीदा। तुमने मुझे सच में बेवकूफ समझ लिया है। यहाँ आने से पहले कई दुकानों से पूछा, सबने कहा कि यह बेकार है। आखिरकार बेचना है या नहीं? मेरे पास दृष्टि है, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि पेन होल्डर में एक पैकेट है। अगर इस ग्राहक को पता चलता तो वो पहले ही भाग चुका होता। बस एक पेन होल्डर है, 300 तो बिल्कुल ले लिया जा सकता है। छोटे भाई, अगर तुम्हें सच में पसंद है तो थोड़ा और बढ़ा दो, क्योंकि 300 रुपये बहुत कम है और यह चीज थोड़ी पुरानी है। भाई, तुमने भी देखा है, मेरे पास में तो सिर्फ 500 रुपये हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम लेन देन कर सकते हैं। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर और बढ़ा तो मैं भी नहीं खरीद पाऊंगा। 500 ही सही। किसने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ इस पैकेट में क्या है। चौ साहब, मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है। क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकता हूँ? वैसे भी दुकान में कोई काम नहीं है। तुम अपना काम करो, कल समय पर आ जाना। धन्यवाद चौ साहब। काफी वजनदार है। अगर मैं चोरी करके कोशिश नहीं कर सकता था तो मुझे सच में नहीं पता चलता कि इसमें क्या छिपा है। अब एक बार कोशिश करते हैं। यह क्या चीज है? वस्तु का नाम सोने की चाकू की मात्र मुद्रा असली। वस्तु का युग हान राजवंश का वांग मंग मुद्रा। वस्तु का विवरण, सोने की चाकू की मात्र मुद्रा वांग मंग के समय में जारी की गई एक मुद्रा है। वस्तु का मूल्य 1 मिलियन है। ये सोने की चाकू की मात्र मुद्रा है। इसकी कीमत 1 मिलियन है। धन्य हो गया। हालांकि यह माँ बहुत मूल्यवान है, लेकिन अब मेरे लिए पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे जल्दी बेचना होगा। अगर बेचना ही है तो मुझे जूजीन टांग चुनना होगा। ये तो प्राचीन वस्तुओं की सड़क पर सबसे बड़ा दुकान है, न केवल प्रकार बल्कि आकार में भी। यह मेरी काम करने वाली दुकान से कहीं बेहतर है। देरी न करें, अभी चलें। टियान मालिक, क्या आप इसे खरीदेंगे? अरे अरे छोटे भाई, मैं किंग डेफा हूं।
मुझे नहीं पता कि आप इस हिस्से के पैसे कैसे खर्च करना चाहते हैं। ठीक है किन मालिक, लगता है आप भी सीधे साधे इंसान हैं। ऐसा करते हैं, आप एक कीमत बताइए, बस जब मुझे सही लगे तो ये शेयर बेच दूंगा। अगर सही नहीं लगा तो किसी और के पास जाओ, इससे न तो तुम्हारा नुकसान होगा न मेरा। आपका क्या ख्याल है? छोटे भाई की यह बात सुनकर, आप भी इस क्षेत्र के जानकार हैं, तो मैं आपको 20 देता हूं। अच्छा ऐसा, मैं तुम्हें 20 दे रहा हूं। देखो ये अंदाज, मूल्य होना चाहिए 20,000 या 200,000, लेकिन दोनों ही मेरी मनोवृत्ति से बहुत दूर हैं। चीन बॉस, मैं इस कीमत को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि आप ईमानदारी से बोली नहीं लगा रहे हैं, मैं बस पड़ोसी देश टांग देखने जा सकता हूं। अरे छोटे भाई, तुम जल्दी मत जाना। अगर तुम्हें ये कीमत ठीक नहीं लगती तो तुम एक घर बता दो। अगर ठीक है तो हम सौदा कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है बॉस जिनकिन? तो मैं भी आपके साथ नखरे नहीं करूंगा। आपने भी देखा होगा, इस प्राचीन सिक्के का नाम जिनकुदाओ मदर मनी है। यह मात्रवत चूचू। मुझे लगता है कि आप भी समझ गए होंगे। अगर मुझे शादी करनी है तो एक पूरा नंबर। अगर आपको ठीक लगे तो हम सौदा कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो मैं आपका पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। आप क्या सोचते हैं छोटे भाई? आप भी इस क्षेत्र के जानकार हैं। आप कहते हैं किताबें बहुत हैं, मेरा तो कहना ही नहीं, यहाँ तक कि पुरानी वस्तुओं की पूरी दुनिया में भी कोई इसे खरीदने वाला नहीं होगा। आखिरकार हम व्यापार कर रहे हैं, ये चैरिटी का काम नहीं है। सही है, लगता है कि हमें कहीं और देखना पड़ेगा। अरे छोटे भाई, अगर तुम ईमानदारी से बेचोगे तो मैं इस किताब के लिए ज्यादा नहीं दे सकता। चाहे मैं 1 लाख नहीं पा सकूं, मेरा न्यूनतम सौदा कीमत लगभग 80,000 है। ये बहुत कम है। अलविदा। अरे छोटे भाई, अरे छोटे भाई ठहरो। बूढ़े आदमी, आप मुझे बुला रहे हैं? मेरा नाम चू हानलियांग है। मैं अभी स्टोव में था। मैंने पूरी तरह से देखा और सुना कि आप और क्यों डेफा के बीच क्या बातचीत हुई। आपके हाथ में जो वस्तु है, मैं भी उसमें रुचि रखता हूँ। क्या मुझे भी उसे देखने की अनुमति है? देखने में कोई समस्या नहीं है, बस क्या आप मेरी कीमत स्वीकार कर सकते हैं? अब समय भी ज्यादा नहीं रहा है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो चलो किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा लेते हैं और बात करते हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है। अरे छोटे भाई, मैं ये माँ को ले लूंगा। मुझे याद है कि उस समय तुम और चिन देफा की बातचीत, तुम्हारी कीमत 1 लाख थी। हाँ सही है। बुजुर्ग महोदय, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? जैसे आपने कहा उसी कीमत पर मैं भी कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। बस यदि छोटे भाई तैयार हैं हाथ आजमाने के लिए तो मैं तुरंत आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं अभी पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ। छोटे भाई, क्या आप मुझे इस माँ की वस्तु के बारे में परिचय दे सकते हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में? श्रीमान चू, आप मुझे छोटे भाई मत कहिए। मेरा नाम शेन है, मैं मियांग हूँ। आप मुझे छोटी चाची कह सकते हैं। ये शेयर पैसा है। ये भी कहा जाता है कि एक चाकू 5,000 के बराबर होता है। यह नए मंग वंश काल का है। मैंने पहले ही हाथ आजमाया है और पुराने साहब का संपर्क भी दिया है। आगे माल भी भेजने के कुछ रास्ते हो गए हैं, तो देखना है कि आज फिर से कोई मौका मिल सकता है या नहीं। छोटे भाई, आराम से देखो, ये सब तो अच्छी चीजें हैं। देखो इस जगह पर क्या सच में प्राचीन वस्तुएं हैं। छोटे भाई, तुम्हें क्या पसंद आया? मैं तुम्हें छूट दूंगा। मैडन टोंगबाओ प्राचीन वस्तु, पिछले हफ्ते की। यह वस्तु निश्चित रूप से एक मजाक है। इसका मूल्य 0 है। सोचा नहीं था कि यह जानबूझकर बनाई गई चीज इतनी उपयोगी होगी। झाओ जी चांद की बर्फीली पत्थर की मुहर, क्लियर वंश के अंत की दुर्लभ वस्तु, सही तरीके से न रखने के कारण बहुत घिस गया है। अब पहचानना मुश्किल है। कीमत अज्ञात है, लेकिन मरम्मत की जा सकती है। झाओ जीचेन की पेंटिंग और ड्राइंग के महान मास्टर। सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ उसकी मुहर मिल जाएगी और संकेत मिला कि इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कैसे ठीक करें, लेकिन पहले खरीदना सही रहेगा। बॉस, ये पत्थर आप कैसे बेचेंगे? छोटे भाई, ये पत्थर नहीं है, यह मोहर है। ये तांग बोहू का मोहर है। बड़ा कवि तांग येन, तुम जानते हो ना, यह उसकी मोहर है। अगर तुम्हें पसंद हो तो 3 लाख ले लो। बॉस, तुम भी यहाँ मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मोहरे के बारे में मत कहो कि यह तांग बोहू का है। ये भले ही एक समकालीन कलाकार का मोहर हो, तो भी यह 3 लाख से कम नहीं होगा। और भी तुम देखो, नीचे का लेखन तो घिस गया है। बॉस, जो मैंने खरीदा है वो मुख्यतः मैं इस पर घिसना चाहता हूँ। खुद से छापकर इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर तुम बेचना चाहते हो तो मुझे एक ईमानदार कीमत दो। अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो छोड़ दो। सादगी में ही असली बात है, बस मानसिकता की बात है। तुम एक कीमत बताओ, अगर सही है तो ले लो। आज तो अभी तक दुकान नहीं खुली है, चलो दोस्ती कर लेते हैं। मैंने अभी देखा कि तुमने कुछ बेच दिया।
असल में प्राचीन सामान बेचने वालों पर कोई भरोसा नहीं करता। देखो मालिक, मेरे पास कुल मिलाकर 120 रुपये बचा है। 100 रुपये दोस्ती के लिए और 20 रुपये टैक्सी में घर जाने के लिए। ठीक है, हम बेच देते हैं। ठीक है, दोस्ती कर ली। ये तो बहुत साधारण है। सबसे अच्छा तरीका है कि पैसे के साथ कुछ नकद भी रखें। कुछ 100 रुपये सबसे अच्छे होंगे। अगर पैसे ज्यादा हो गए तो कीमत को दबाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर पैसे कम हो गए तो कभी कभी दूसरे लोग बेचने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन यह मुहर आखिर कैसे ठीक हुई है? हेलो, क्या आप शेन मू यांग हैं? जी हाँ, मैं वही महिला हूँ जो आपके साथ टकराई थी। क्या आप अब अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं? मैं अस्पताल में हूँ, मैंने आपको नहीं देखा। जी हाँ, मैं छुट्टी पा चुका हूँ। तो कल दोपहर मैं आपको खाने पर ले चलूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। शेन साहब, क्या आप वाकई में ठीक हैं? चू मिस, मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। वैसे आप मुझे एक अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपके दुकान के मेडिकल खर्चे वापस कर दूंगा। शेन साहब, पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस मामले में मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए ये मेडिकल खर्चा मुझे देना चाहिए। अब जब आप ठीक हैं तो मुझे भी राहत मिली है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाता हूँ। शेन मोंग याओ, तुम यहाँ कैसे हो? क्या यह वही नहीं है जिसने पहले मुझे गरीब समझकर धक्का दिया था, फिर एक अमीर लड़के के साथ चली गई? जू लिन लिन। लिन लिन, ये तुम्हारा बेकार का बॉयफ्रेंड चेन है। तुम कितनी नफरत करने वाली हो। वो सिर्फ मेरा पूर्व प्रेमी है। शेन मोंग याओ, मैंने कल ही तुम्हें साफ साफ बता दिया था, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब चेन शाओकाई मेरा बॉयफ्रेंड है। कृपया अब से मुझसे परेशान मत करो। अब जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे घिन आती है। जू लिन लिन, तुम इतना आत्ममुग्ध मत बनो, ठीक है? यहाँ रेस्टोरेंट है, तुम खाने आ सकते हो, मैं क्यों नहीं आ सकता? और भी। चेन शाओ, सही। क्या तुम्हारे जूते सही फिट हो रहे हैं? लेकिन मैं तुम्हारे फटे जूते पहन रहा हूँ। कम मरो तुम अभी भी। चेन शिंग, क्या तुम ठीक हो? शेन मेंग याओ, तुम खत्म हो गई हो। क्या तुम जानती हो चेन शाओ कौन है? तुमने उसे चोट कैसे पहुंचाई? चेन शाओ, तुम जल्दी फोन करो और उसे पकड़वाओ, हमें उसे जेल भेजना है। बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगे। चेन शाओ, क्या बड़ी शान है। कौन? तुम यहाँ कैसे हो? चेन गाशिंग, मैं तुमसे इतना परिचित नहीं हूँ, तुम्हें मुझे रसोइया कहना चाहिए। वैसे तुमने कहा था कि किसे ऐसा करना है कि वो खुद को नहीं संभाल सके। क्या तुम ठीक हो? अरे क्यों, तुम गलत मत समझो। मैं उससे परिचित नहीं हूँ। चेन गाशिंग, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? मुझसे कोई संबंध नहीं है और मैं तुमसे इतना भी परिचित नहीं हूँ। वैसे ये जूते तुम्हारे पैरों को सच में अच्छे लग रहे हैं। अगर कुछ नहीं तो हम पहले चले, कहीं और चलते हैं। चेन शेंग, ये औरत कौन है? पहली नजर में ही पता चलता है कि ये अच्छी नहीं है। हाँ, तुम्हें क्या हक है मुझे औरतें पसंद है कहने का? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरी एक कुत्ते जैसी हो, समझे? अरे अभी अभी धन्यवाद, कोई बात नहीं। मुझे मुख्य रूप से ये भी अच्छा नहीं लगता कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वैसे ये चेन गाशिंग कोई अच्छा आदमी नहीं है। तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अब चलता हूँ, बाय बाय। आज बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर आगे की योजना बनाऊंगा। मैं जरूर इस तरीके का इस्तेमाल करूंगा, काफी पैसा कमाना। इसके पास दृष्टि और खजाना पहचानने की क्षमता है। साधारणता ये साबित कर चुकी है, यह वर्तमान में सबसे तेज पैसा कमाने का तरीका है। मैं कल सुबह ही जाकर प्राचीन वस्तुएं की दुकान के प्रशिक्षु का काम छोड़ दूंगा और पूरी तरह से अपने पैसे कमाने के रास्ते पर लग जाऊंगा। सोना। मैं जा रहा हूं। यह मुर्गी खून की चट्टान का मोहर वास्तव में 2 से 3 लाख मूल्य का है। अब सबसे जरूरी है कि इस चीज को बेच दिया जाए। पैसे में बदलना होगा ताकि मेरा फायदा अधिकतम हो सके। पहले चू हानलिंग से संपर्क करना होगा। अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके पास दहेज है जो इस मोहर को संभाल सकता है। फोन करके पूछता हूँ उससे। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे ये कौन है साहब? मैं हूँ शेन मुझांग। अरे ये तो छोटा शेन भाई है। यही बात है, मैंने एक चीज पाई है। आप देखिए, क्या आपके पास समय है मदद करने के लिए?
क्या मेरे पास समय है? आप मुझे एक स्थान भेजिए, मैं आपके पास आता हूँ। यह मेरा एक छोटा किराए का कमरा है। या फिर ऐसा करें, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, मैं आपके पास एक बार आता हूँ। यहाँ भी आसानी है, मैं तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लोकेशन भेजो, तुम खुद आ जाओगे बस। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा, चौहान लियांग साहब के पास वाकई समय है, अभी जाकर मिलते हैं उनसे। बुजुर्ग के पास मेहमान आने वाले हैं। एक दोस्त मुझे कुछ देने आ रहा है। दोस्त का दिया हुआ सामान वही तो है, वो बोतलें और जार, टूटी फूटी चीजें। अरे, किसी के पास भी शौक नहीं होता क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है। मुझे परवाह नहीं कि तुमने जिंदगी भर पैसा कमाया है, अब तो आनंद लेने का समय है। श्री चू, अरे अरे, ब्रह्मा भाई तुम आ गए। आपके घर की सजावट बहुत अच्छी है, अगर लाखों का बजट नहीं होता तो शायद नहीं कर पाते। छोटी बात है, अंदर आइए। अरे छोटे शेन, सामान निकालो, मैं देखूं। अरे हे, छोटे शेन, तुम ये बेचने के लिए कितने पैसे तैयार कर रहे हो? ये चिकन रक्त का टुकड़ा है, इसका मालिक झाओ जी कियान है। झाओ जी कियान कौन है? मुझे लगता है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहाँ अधिक नहीं बढ़ूंगा, लेकिन इस एक बिंदु के माध्यम से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस मोहर की कीमत निश्चित रूप से कम नहीं है। आमतौर पर लोगों के पास मोहरें होती हैं, सिर्फ कुछ ही, कुछ के पास तो केवल एक ही होती है। ये सभी पहचान का प्रतीक हैं। यह मोहर बहुत मूल्यवान है। अगर इसे नीलामी घर में नीलाम किया जाए, अगर पहले से कुछ समाचार प्रचार किया जाए, तो कीमत निश्चित रूप से बहुत कम नहीं होगी। तो बुजुर्ग साहब, आप एक कीमत बताइए, अगर मुझे सही लगी तो मैं ये चीज आपको दे दूंगा। देखिए ना, मैं एक कीमत बताता हूं, 2 लाख। चू साहब की नजर वाकई तेज है, सीधे बोल दिए कि यह सामान की सबसे कम कीमत है। लेकिन यह मेरी मनचाही कीमत नहीं है। मेरी मनचाही कीमत 2,60,000 है। बिल्कुल, अगर 30 लाख में बिक जाए तो सबसे अच्छा होगा। शुरुआती उम्र में 20 लाख की कीमत वाकई बहुत कम है। अगर यह मुहर मैं नीलामी घर में नीलाम करवाऊं तो 3 से 5 लाख में बिकना बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। अगर नीलामी घर में न भी भेजा जाए और हम निजी तौर पर सौदा करें तो मुझे लगता है कि यह 30 लाख में बिक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे बीच पहले से एक बार सहयोग हो चुका है, इसलिए मैं आपको एक परिचित की बात बताता हूँ। 260 लाख यह मौसमी मुहर आपकी है। असल में ये कीमत ज्यादा सामान्य नहीं है। ये चीज मैं ले लूंगा। हाँ, आप ले लेंगे। आपकी बोली क्या है? ये भी एक उचित कीमत है। अगर इसे पैक करके नीलामी में भेजा जाए तो कीमत 300 लाख से ऊपर जाएगी। मैं तो बस आपको फायदा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, श्रीमान चो बहुत तेज हैं। मैं अभी तक समझ भी नहीं पाया। हाँ हाँ, अरे बाहर आइए साहब। आपके घर के बैठक खाने में इतने सारे चित्रकला और वस्तुएं हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन भी। आप पहले क्या काम करते थे? घर में इतने पुराने सामान कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं तो युवा अवस्था में बीजिंग विश्वविद्यालय का छात्र था। विशेषज्ञता प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन में है, लेकिन कभी कभी चीजें हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती। मैंने व्यापार का रास्ता चुना, लेकिन बाद में जब पैसे आए तो मैं अपनी पसंद की प्राचीन वस्तुएं खरीद सका, जैसे कि चित्र और लेखन। इसे कहते हैं सेइवॉन की खोई हुई घोड़ी। कौन जानता है कि यह किस तरह का भाग्य है। हाँ, मुझे चूलाओ जी से थोड़ी नजदीकी रखनी चाहिए। मैं आगे निश्चित रूप से प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र में विकास करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र में मैंने बहुत कम लोगों को जाना है। फिर यह चू हनलियांग एक अवसर है, कम से कम उसके साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा। केवल लाभ है, हानि नहीं। जब मैं युवा था तब मैं इधर उधर दौड़ता था, कुछ छोटे व्यापार करता था। फिर मैंने व्यापार का अवसर पाया, ज्वेलरी के क्षेत्र में कदम रखा। अरे, क्या आप फ्लाइंग ज्वेलरी ब्रांड को जानते हैं? चेयरमैन क्योंकि मैं हूं। फ्लाइंग ज्वेलरी, वो तो पूरे देश में फैला हुआ ज्वेलरी स्टोर है, इसलिए आप इतने अमीर हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति हूं जिसे संग्रह करना पसंद है। ठीक है, एक अमीर सामान्य व्यक्ति। चुनौक इस समय मुझे इसलिए ढूंढ रही है, शायद क्योंकि मैं काम पर नहीं गया था। मैंने इस्तीफा दिया और अब बड़ी कमाई कर रहा हूँ। आइए सर, मेरे पास अभी कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। अगली बार जब समय मिले तब फिर आप दोनों के पास आकर सीखूंगा। ठीक है शेन छोटे भाई, आप बहुत विनम्र हैं, तो मैं आपको खाने के लिए नहीं रोकूंगा। अगर भविष्य में कुछ अच्छा हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। चिंता मत करें बुजुर्ग। अरे छोटे भाई फिर आ गए।
शेन मुथियाओ, ये फिर से आप हैं। सच में आप बहुत अच्छे हैं। कल भी पिटाई पूरी नहीं हुई क्या? छोरा, ये तो सबके सामने है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरी बेरुखी का इल्जाम मत देना। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, भाग यहाँ से छोरा। अगर तुम मेरी इस युवान किंगहुआ को तोड़ने की हिम्मत करोगे तो तुम अपनी पैंट भी नहीं बचा पाओगे। युआन किंगहुआ ली होंग चाजान, 80 के दशक की नकली चीज, कीमत 300 युआन। शेन मोयांग इतना डर गया कैसे? हमारे चेन शाओ के पास जो प्राचीन वस्तु है वो युआन किंगहुआ है। तुम्हें युआन किंगहुआ पता है ना? वो असली प्राचीन वस्तु है। ये हमारे चेन शाओ ने पूरे 1.8 मिलियन युआन में खरीदी है। वो 1.8 मिलियन युआन है। चाहे तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो तब भी इसे खरीद नहीं पाओगे। चेन शाओ ने वाकई अच्छी जोड़ी जूते पहने हैं और तुम्हारे हाथ में ये असली नीली चीनी मिट्टी की भी अच्छी है। विशेष रूप से बुजुर्गों को देने के लिए उपयुक्त है। मानो तुम समझदार हो। आज मैं इस छोटे नवाब का मूड अच्छा है तो मैं तुझसे ज्यादा नहीं लड़ूंगा, लेकिन तुम तैयार रहना, कल की बात मैं 10 गुना 100 गुना वापस कर दूंगा। चलो हम चलते हैं। मूर्ख नकली सामान लेकर इधर उधर हंगामा कर रहा है। बुद्धि भी ठीक नहीं है। हा हा हा। मिथक का लहराते हुए लेजर कप। मिंग वंश के अधिकारी कीमती वस्तु, इस चाय का कप सच कहूं तो टूटा हुआ बहुत गंभीर है। शायद कहें तो टूटना सही नहीं है, उसे ज्यादा घिसा पिटा कहा जाना चाहिए, लेकिन कीमती है तो मरम्मत की जा सकती है। ये चीज भले ही अभी कीमत न दिखाए, लेकिन एक बार मरम्मत हो जाए तो इसकी कीमत अनमोल होगी। बॉस, ये चमड़े की आतिशबाजी कितने में बेच रहे हो? हे छोटे भाई, तुम्हारी नजर अच्छी है। ये चमड़े की आतिशबाजी किंगलोंग के समय में बनी थी। कहा जाता है कि कांक्षी ने इसका इस्तेमाल किया था। अगर तुम्हें पसंद है तो 80,000 दे दो। किंगलोंग के समय की कांक्षी ने इस्तेमाल की, ये लिखा क्या है? कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कांक्षी किंगलोंग के दादा थे? उसे कहना चाहिए ये चीज कांक्षी काल में बनाई गई थी, फिर कियानलोंग ने इसका इस्तेमाल किया था। भाई, आप मुझे यहाँ बेवकूफ मत बनाइए। ये चीज तो साफ साफ गणराज्य काल की है, लेकिन सच में इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। तो आप मुझे एक कीमत बताइए, मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूँ। छोटे भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप तो इस मामले के माहिर हैं। तो अगर भाई इसे पहचानते हैं, वही बात फिर से, तुम कीमत बताओ। अगर ठीक लगेगा तो मैं बेच दूंगा। आज अभी दुकान नहीं खोली है। मालिक, ऐसा करें क्या 500 रुपये ठीक है? अगर हाँ तो हम कर लेंगे सौदा। देखो इस बच्चे का हाव भाव, यकीनन ये नया है और वो भी एक आसान शिकार। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो यह मेरे लिए शर्म की बात होगी। छोटे भाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? चाहे ये गणराज्य का नकल हो, ये तो एक प्राचीन वस्तु है। 500 कैसे हो सकता है? अगर तुम सच में चाहते हो तो इसके पीछे एक शून्य जोड़ दो। बॉस, ये तो असंभव है। ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये, और नहीं, और बढ़ा नहीं सकता यार। अगर 5,000 नहीं बढ़ाएंगे तो कम से कम 5,000 तो होना चाहिए, वरना मैं बहुत घाटा कर जाऊंगा। अरे मालिक, ये 5,000 रुपये बहुत महंगे हैं। अगर मैं इसे ऐसे ही खरीद लूं तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन मुझे सच में ये चीज काफी पसंद है। मैं आपसे और मोल भाव नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, 5,000 रुपये में आप मुझे कुछ और बोनस दे दीजिए यार। बस ये फटा पुराना सामान ही दे दीजिए। ये टूटा हुआ झाड़ू और यह नाक का धुआंदान कुल 5,000 रुपये हैं। मैं ले लेता हूँ। जैसा तुमने कहा 5,000 तो 5,000। आज मैं भी एक सौदा कर लूंगा। अरे सामान संभाल कर रखना, इसे मत तोड़ना। ठीक है। मोड़ दिया है। अरे ठीक है। अरे वाह, इस बार तो बड़ा मौका मिल गया। जल्दी से वहां चलो, मेरा इंतजार करो। एक झटके में करना थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है। लगता है झू लिंगलिंग वापस आ गई है। समय निकालकर घर बदलना होगा। झू लिंगलिंग अभी भी फोन करके धमकी देना चाहती है। झू लिंगलिंग, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? शेन सर, आप किससे गाली दे रहे हैं? मैं चू शियांगक्वन हूँ। ओह ओह, माफ करना चूजिए, मुझे गलतफहमी हुई। मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था, अभी एक परेशान करने वाला फोन आया था। ओह हाँ, सही है। तुमने फोन क्यों किया था? कोई बात थी क्या? पिछली बार तुमने अपने पेशे के बारे में बताया था ना। तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ठीक है। मैं अभी तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ।
वो मिस चू, मैंने अभी जो कहा वो सच में तुम्हें डांटने के लिए नहीं था, कृपया गलत मत समझना। छोड़ो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वो तुमने अभी जो परेशान करने वाला फोन किया था, क्या वो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका थी? ओह, वो तो कल खाने के समय हुआ था। अब अलग हो जाना अच्छा है, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। हम पहले ही अलग हो चुके हैं, मैं भी नहीं चाहता कि उससे कोई झंझट रहे। वैसे तुमने कहा कि तुम मुझसे बात करने आए हो, क्या बात है? मेरे दादाजी को पुरानी वस्तुएं बहुत पसंद हैं। ठीक है, कुछ दिनों में उनका जन्मदिन है। मैं सोच रहा था कि उसे एक पुराना सामान खरीद कर दूं, लेकिन मुझे इसके बारे में सच में ज्यादा जानकारी नहीं है और मेरे आसपास इस क्षेत्र के बारे में जानने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सोचा। ऐसा है, तो क्या तुम्हें कोई खास पुराना सामान चाहिए या किस प्रकार का, तुम मुझे पहले से बता सकते हो, मैं सोच लूंगा। इस मामले में मेरी कोई खास मांग या मानक नहीं है, बस प्राचीन वस्तु होनी चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि वो आसानी से ले जाई जा सके। कीमत 50 से 100 हजार के बीच हो सकती है। जो भी हो, भावना महत्वपूर्ण है। ये सबसे जरूरी है, तो मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला है, हम सीधे प्राचीन वस्तु की दुकान पर जा सकते हैं और तैयार प्राचीन वस्तु चुन सकते हैं। दूसरा विकल्प है, मैं तुम्हें पुरानी चीजों की एक गली में ले चलूंगा। चलो हम कुछ अच्छे सामान की तलाश करें। अगर हम तलाश करें, मैं यह नहीं कह सकता कि हमें अच्छे सामान मिलेंगे। शेन मेंग याओ, आपको मुझे मिस चू कहने की जरूरत नहीं है, बस मेरा नाम लो। मैंने तुम्हें जो साधारण चीज बताई थी उसमें मुझे काफी दिलचस्पी है। क्या हम पहले कुछ तलाश करने नहीं चल सकते? अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिला तो तुम मुझे पुरानी चीजों की दुकान पर ले चलना। अरे, इस बात की चिंता मत करो, अगर सौदा सफल हुआ तो मैं तुम्हें आधा दूंगा। ठीक है, तो हम अभी निकलते हैं, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। ठीक है। अरे भाई, फिर से आ गया। देखो, जैसे पहले था वैसे ही तुम्हें छूट दूंगा। चित्रित चेहरे की मूर्ति, दीर्घायु सितारा महल की मूर्ति, सोंग राजवंश की दुर्लभ वस्तु, कीमत लगभग 3 लाख। यह मूर्ति उपहार के रूप में बहुत अच्छी लगेगी। किसी और को देने के लिए इस मूर्ति को जरूर ले जाना चाहिए। बॉस, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति कितने में बिकेगी? छोटे भाई, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है, ये जीवनदाता भगवान की मूर्ति है। देखो मत, वो झूठ बोल रहा है। ये चीनी राजवंश का सामान है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो कहो। बॉस, मजाक मत उड़ाओ। सोंग राजवंश के पतन को 700 वर्ष से अधिक समय हो गया है। तुम मत कहो कि यह लकड़ी है, ये तो लोहे का है। फिर भी यह पूरी तरह जंग खा चुका होगा। अरे, मैं तो कहता हूँ ये चीज अधिकतम तो गणराज्य काल की ही होगी। ठीक है, 200 रुपए। मैं इसे खरीदता हूँ भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? अगर यह गणराज्य काल की भी है तो भी इसकी कीमत 200 से कम नहीं होगी। अगर आप सच में चाहते हैं, बॉस को 50,000 दे दो। मैं भी सच में खरीदना चाहता हूँ, वरना मैं आपसे इतना कुछ नहीं कहता हूँ। ऐसा करते हैं, 2,000 रुपये में मैं खरीद लेता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं मुनाफा नहीं कमाऊंगा। 10,000 रुपये दोस्ताना दाम है, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। ठीक है बॉस, ये कीमत बहुत ज्यादा है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। अगर 3,000 रुपये में हो तो मैं खरीद लूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ। ओह हाँ। अंततः प्रकट होने की मेरी बारी है। हे शेपर्ड, इस टूटे हुए लकड़ी का क्या फायदा है? मेरे पेट में तो भूख लगी है। तुम्हारे पास इस टूटे लकड़ी के लिए पैसे हैं? मुझे एक बैग खरीद दो, वो भी ठीक रहेगा। तो मैं पहले तुम्हें रात का खाना खिलाने ले चलता हूँ। रात का खाना खाने के बाद हम तुम्हारे कल देखा हुआ बैग खरीद लेंगे। ये ठीक रहेगा, है ना? ठीक है छोटे भाई, जैसा तुमने कहा। आज अभी दुकान नहीं खुली है तो तुम्हें बेच दिया। ठीक है। मालिक ने पैसे तुम्हें दे दिए हैं। वो बैग जैसा नहीं है। चिहिरो ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। यह मूर्ति तुम अपने दादा को जन्मदिन का तोहफा दे देना, वो जरूर बहुत खुश होंगे। मुकुहिया, क्या तुम पक्के हो कि मेरे दादा को ये पसंद आएगा? चिंता मत करो, अगर तुम्हारे दादा को पसंद नहीं आया तो तुम इसे वापस मुझे दे देना। मैं तब तुम्हारे लिए और भी अच्छा तोहफा चुन लूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। बस 3,000 रुपये ही हैं। पिछली बार जो चिकित्सा खर्चा वापस किया था वो भी आपने नहीं लिया। तो इसे मेरा उपहार मान लीजिए। ठीक है। तो चलो पहले कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है। कियांशुन, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गई? पूर्व प्रेमिका, मैंने सोचा आपका जन्मदिन तो जल्दी ही है ना, तो मैं आपको जन्मदिन का उपहार देने आई हूँ। देखिए। मैं देखती हूँ। अरे अरे हाँ, दादाजी की प्रतिक्रिया देखो। ये चीज सच में एक खजाना हो सकती है। चिहिरो, अरे तुम ये लकड़ी की नक्काशी कहाँ से लाए हो? दादा, ये लकड़ी की नक्काशी मैंने अपने दोस्त के साथ कहीं से उठाई है। आपको लगता है ये सच में कीमती है?
वाकई में बहुत कीमती है। देखो, ये थोड़ी टूटी फूटी और पुरानी लग रही है। हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा साफ सफाई करनी होगी और फिर इसे ठीक कर लेना होगा। 350 लाख की कीमत कोई समस्या नहीं है। अगर फिर से कोई लकड़ी की नक्काशी का शौकीन कलेक्टर मिले तो कीमत और भी बढ़ाई जा सकती है। दादा, आप कितने कहते हैं? 350 लाख। हाँ, दादा, मैं एक फोन करता हूँ। ये कहाँ का कच्चा पत्थर है? क्या आपको पत्थर की सट्टेबाजी आती है? कच्चा पत्थर क्या होता है? पत्थर पर सट्टा क्या होता है? यह एक कच्चे पत्थर को खरीदने के बारे में है। इस कच्चे पत्थर के अंदर जेड कीमती पत्थर हो सकता है। अगर जेड निकल आया तो ये बड़ा जैकपॉट है। अगर नहीं निकला तो नुकसान हो जाएगा। तो ये पत्थर पर सट्टा है। शायद दूसरों के लिए पत्थर पर सट्टा भाग्य और अनुभव पर निर्भर करता है। मेरे लिए जुआ पत्थर पूरी तरह से हेडगियर पर निर्भर कर सकता है। याद रखो, ज्यादा देखो, कम बोलो। हूँ, श्रीचू आप आए हैं। हाहा, स्वागत है। श्री जी, आप नम्रता दिखा रहे हैं। हाल ही में हमारे पास कोई नई वस्तु है। श्रीचू आप आए हैं तो अच्छा हुआ। ये सब मेरी अभी नई खरीदी हुई वस्तुएं हैं। यह शायद मूल है ना? देखें कि क्या इसे हेडगियर में इस्तेमाल किया जा सकता है। विभिन्न जेड की गुणवत्ता सामान्य, कीमत 30,000। फिर भी फिलहाल खरीदना ठीक नहीं होगा। पहले मैंने कहा था कि मुझे समझ नहीं है। चूक या शुन ने भी कहा था कि ज्यादा देखो और कम बोलो। कमाई की बात करें तो कल या परसों कोई भी दिन ठीक रहेगा। आपकी नजर वाकई तेज है। ये कच्चा पत्थर है, सिर्फ 20 लाख का है और बढ़ने की संभावना 70% है। हम नहीं चलेगा। ये कच्चा पत्थर बस एक पत्थर ही है। ये सेना का पत्थर नहीं चाहिए। ये छोटे भाई हैं। हाँ, वो मेरे ड्राइवर हैं। ड्राइवर छोड़ो। मेरी सुपरपावर भी कार दुर्घटना के बाद ही आई है। इस बार उसे रोकना उसके प्रति मेरी मदद थी। चिहो, यह असली पत्थर आप बिल्कुल नहीं चाहिए। शेन साहब, यह मेरी अपनी बात है। आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। धन्यवाद, माफ कीजिए, मैं ज्यादा बोल गया। धन्यवाद कि तुमने मुझे यहाँ लाया। अलविदा, चु प्रमुख। ड्राइवर ढूंढते वक्त ऐसे ही होशियार होना चाहिए। वही ड्राइवर था। उसे कोई नियम कानून की समझ नहीं थी। बॉस, आप समझाए। ठीक है, तो मेरे साथ पीछे चलिए। बॉस, कैसा रहा? किस पत्थर को पसंद किया? बॉस, बस यही पत्थर है। कीमत 88,000 है ना? अरे, अच्छी नजर है। ये कच्चा पत्थर भी मुझे सबसे ज्यादा मौका वाला लगा। 88,000 में खरीदो, नुकसान नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। मालिक, आपको भुगतान कर देता हूँ। ठीक है मालिक, इस पत्थर को कैसे खोलेंगे? तुम कह रहे हो इसे खोलने की बात? भाई, 100 रुपए में खोलते हैं, कैसे रहेगा? ठीक रहेगा। तो फिर मालिक, कृपया, मुझे इसका अनुभव नहीं है, थोड़ा समझ नहीं आता, छोटी बात है। ₹20 लाख में तो कुछ भी नहीं निकला। अगर सिर्फ 20 लाख रुपए हैं, तो मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। ये तो बस छोटी सी रकम है। लेकिन पहले कोई मुझे चेतावनी दे चुका था, मैंने उसे ध्यान से नहीं लिया। हे शेन मुवांग, पहले आपको उल्कापिंडों के बारे में नहीं पता था, वरना इस सफर में आप बार बार उन बुनियादी चीजों के बारे में नहीं पूछते। ज्ञान। लेकिन ये आदमी यहाँ आकर सफाई क्यों दे रहा है? बॉस की नजर बहुत तेज है। कीमत बड़ी है या बहुत ज्यादा बड़ी है? क्या आप इसे यहाँ संसाधित करने पर विचार करना चाहते हैं? मेरी मेहनत की फीस बिल्कुल वाजिब है, एक बार सोच लीजिए। अरे वो, क्या आप ये जेड बेचेंगे? मिस चू को चाहिए। लगता है आपने अभी अभी काफी अच्छा कमाया है। हाँ, ठीक ठाक ही है। मेरे बारे में मत पूछो। क्या आप ये जेड बेचना चाहते हैं? बिकेगा, जरूर बिकेगा। नहीं बेचा तो क्या खा लेंगे? लेकिन मिस चू, आप क्या कीमत देना चाहती हैं? अगर सस्ती होगी तो मैं नहीं बेचूंगा। आखिरकार मैं पत्थरों पर जुआ खेलने के बारे में कुछ नहीं जानता और यह कैसीनो में मेरा भी पहला मौका है। तो तुम्हें कितनी चाहिए? अगर कीमत सही होगी तो मैं सब खरीद लूंगा। हाँ, यह मेरी पन्ना की टुकड़ी है। रंग सही हरा है, हालांकि आकार थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत कम नहीं होगी। तो चलिए, 2,88,000। अगर आप सीधे ट्रांसफर करना चाहें, अगर नहीं करना चाहें तो मैं सीधे किसी और को बेच दूंगा। मेरे पेशेवर नजरिए से आंकलन करके इस फुहुआ का दाम लगभग 25-30 लाख युआन है। इस आदमी का 288,000 का दाम सही है। ठीक है, मैं लेता हूँ।
हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने 28,000 क्यों चुना? ओह, मेरी एक अजीब आदत है, मुझे पूरे नंबर पसंद हैं। अभी मैंने ये पत्थर 88,000 में खरीदा था, इसलिए। ये तो छोटी बात थी। चाकू तेज करने की पुष्टि हो गई है। ओवरड्राफ्ट लड़ाई के लिए बहुत काम आता है, तो अगले कुछ समय में बड़ी खेप फिर से घुमानी होगी। मालिक, इस हिस्से को भी मेरे लिए काट दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ी खेप होगी। 300 की बात मैं आपको पहले साफ साफ बता दूं। हाँ। शेन, मुझे आपको सच में कहानी समझ आती है या नहीं, ये एक बार देखकर पता चलेगा। इतना बड़ा सौदा शायद 30 लाख का होगा। वाह, ये पीला रंग इसमें एक बेहतरीन चीज है। ये सभी पाउडर में से एक अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी का प्रकार है। शेन मुथियांग निश्चित रूप से प्राचीन काल का है। मैं सम्राट की चोरी पर विश्वास नहीं कर सकता। ये सच में सम्राट की चोरी है। छोटे भाई, मैं ये सम्राट की चोरी ले रहा हूँ। मैं 1 मिलियन देकर यह सम्राट की चोरी खरीदना चाहता हूँ। छोटे भाई, मुझे बेच दो। मैं 1.5 मिलियन दूंगा, बस तुम मान जाओ। हम तुरंत चेकआउट कर सकते हैं छोटे भाई। मैं 180 लाख दूंगा। अब पूरी तरह से साबित हो सकता है मेरा तरुविजन सच में इस शपथ के लिए उपयुक्त है, तो तुम्हें कहना पड़ेगा। मैं अभी इस कहानी का इस्तेमाल कर सकता हूँ कम समय में भारी मात्रा में पैसा जमा करने के लिए। मुझे विला खरीदनी है, लग्जरी कारें खरीदनी है, सफेद अमीर लड़की को पाना है। मैं 228 लाख दूंगा। ठीक है, चलो सौदा कर लेते हैं। हम इतनी आसानी से मान गए। मिलना बहुत ही बड़ा दिल दिखाया मिस चू। मुड़कर चला गया। समय बहुत हो गया, मुझे भी जाना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। रुको मिस चू, अभी कुछ काम है। तुम मुझे मिस चू मत कहो, मुझे चिहन कहो। मिस चू का नाम मुझे आदत हो गई है। चू मिस, मुझे लगता है ऐसे बुलाना ज्यादा सही रहेगा, और मैं किसी को सीधे नाम से बुलाने का आदी नहीं हूँ। थोड़ा अजीब लगता है। नाम बदलने की बात छोड़ो, मुझे बुलाने का क्या मतलब है? मैं लगभग पक्का हूँ कि यह आदमी बहुत ही छोटा दिल वाला है। इतना समय बीत गया फिर भी वो बदला ले रहा है। अगर तुम्हें बाद में कोई काम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें खाने पर ले चलूं? वैसे मैं तुमसे एक बार फिर माफी मांगना चाहता हूँ। तुम शायद मना नहीं करोगे, है ना? ठीक है, चलो चलते हैं। सही समय है, मुझे भी भूख लगी है। आओ। भेड़पालक, चलो हम साथ काम करें। साथ काम करना? हाँ, मुझे ड्राइवर बनने में कोई रुचि नहीं है। भेड़पालक, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें बहुत सारे फायदे होंगे। पहले तो ये जादूगरों के बाजार के बारे में है। शायद सिर्फ मैं ही तुम्हारी बहन के बनाए हुए जैड को खा सकता हूँ। तुम पहले मना मत करो, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास ये काबिलियत है, लेकिन मैं इसे नकारता नहीं हूँ। और दोपहर की निगरानी के बाद तुम सच में इस काबिलियत के हो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है, जिनलन का बाजार इतना बड़ा नहीं है। अगर तुम रोज पत्थर पर दांव लगाओ और हर बार दांव जीत जाओ तो लोग क्या सोचेंगे? उस वक्त तुम अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। और पैसे कमाने की बात छोड़ो। हाँ, यही एक समस्या है। तो तुम्हारा समाधान क्या है? अगर तुम नियमित रूप से पाठक हो तो दूसरों को आप पर शक करना स्वाभाविक है। इसलिए मेरे साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा विकल्प है। बिल्कुल, सहयोग दोनों तरफ से होता है। मुझे भी कुछ फायदा चाहिए। चेन मैडम, हमारे बीच सहयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले आप कहिए हम किस तरह का सहयोग करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं कि मिलकर काम करें, लेकिन पहले मैं साफ कह देना चाहता हूँ, मैं इंसान बहुत ईमानदार हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैं पहले अपने 3 प्रस्तावों के बारे में बताता हूँ। पहला प्रस्ताव है कि मैं निवेश करूंगा। अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा होगा, तुम खरीदोगे। लेकिन अगर लाभ हुआ तो मैं मूलधन के बाद की शुद्ध लाभ का 20% तुम्हें दूंगा। हाँ, ये चीज विशेष शक्तियों वाली है। मैं निश्चित रूप से लाभ में रहूंगा। ये बहुत कम है। तो दूसरा विकल्प ये है, तुम और मैं मिलकर निवेश करेंगे, तब चाहे लाभ हो या नुकसान हम दोनों बराबर बांटेंगे। हाँ, तीसरा विकल्प ये है कि तुम अकेले निवेश करो। अगर नुकसान हुआ तो वो तुम्हारा ही होगा। मैं केवल तुम्हारी बिक्री में मदद करूंगा, लेकिन यह वापस लेने का मूल्य बाजार कीमत का 80% है। इन तीनों विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हो। हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैंने तीसरा विकल्प चुना है, लेकिन मुझे तुम्हें 3 शर्तें माननी होंगी। बस तुम मेरी 3 शर्तें मान लो। मैं एक और छूट भी दूंगा, और यह छूट तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। क्या तुम समझे? ठीक है, तुम्हारी क्या मांग है? पहली बात यह है, हमारे बीच का यह समझौता किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई गोपनीय जानकारी लीक हो जाती है तो हमारी सहमति तुरंत समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात यह है, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं शांतिपूर्वक समझा सकूं, और वो रहने के लिए भी हो। कोई समस्या नहीं, एक रहने का स्थान ढूंढना बहुत आसान है। हाँ। तीसरी बात यह है,
तुम मुझसे यह नहीं मांग सकते कि मैं कब तक जी सकूं। हमारे बीच हमेशा एक समझौते का संबंध रहेगा और इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अगर आप ये सब मान सकते हैं तो मैं सहमत हूँ। बाजार की कीमत का 80% आपको बेचूंगा। इसके अलावा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी कुछ स्थापित करने दूंगा। ठीक है, सहयोग सफल हो। चू साहब क्या आप चू साहब क्या आप तुमने सही पहचाना, यहाँ मेरी विला है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। साथ ही तुम्हें बताऊंगा इस विला में रहने के नियम क्या हैं। विला के अंदर और बाहर दोनों जगह पासवर्ड लॉक है और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। चलो चलते हैं। हाँ, पहली मंजिल के ग्राहक तुम्हारे होंगे। ऊपर एक बालकनी भी है, तुम वहाँ जाकर समझा सकते हो। तुम पहली मंजिल का बाथरूम भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखना, सिवाय मेरे द्वारा बताए गए 3 जगहों और लिविंग रूम के अलावा बाकी जगहों पर तुम नहीं जा सकते। हाँ ठीक है। इसके अलावा घर में शॉर्ट्स पहनकर इधर उधर नहीं घूमना, यहाँ तक कि बिना कपड़े के ऊपर वाला हिस्सा भी नहीं चला जाएगा। और दूसरी मंजिल पर जाना बिल्कुल मना है। अगर ये नियम तुम्हें स्वीकार्य हैं, तो तुम अपने कमरे को साफ कर सकते हो। अगर तुम यही नहीं कर पाते तो मैं अभी तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। मैं इन शर्तों को मानता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर का रसोई घर इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या तुम खाना बना सकते हो? क्या तुम खाना बना सकते हो? खाना बनाना इतना बड़ा मामला नहीं है। ठीक है, तो कमरे को साफ करने में जल्दी नहीं है। चलो पहले सुपरमार्केट चलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ तौलिया, चप्पल आदि खरीदेंगे। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी खरीदेंगे। मुझे यकीन है इस महिला ने जो कहा है, चप्पल तौलिया जैसी चीजें खरीदना गौण है। शायद सब्जियां और चावल खरीद कर मुझे वापस बुलाएगी। खाना बनाना ही असली काम है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये भी बहुत अच्छा है। अगर स्वादिष्ट है तो ज्यादा खाओ। मैंने जो खाना बनाया है लगभग ग्रामीण भोजन जैसा ही है। हालांकि यह बहुत शानदार नहीं है, लेकिन स्वाद ठीक है। अब नहीं, अब और नहीं खा सकता। और खाओगे तो मोटा हो जाओगे। मैंने छोड़ दिया है, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो चरवाहा। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। रुको, मेरे पास हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाने का समय नहीं है। मेरे पास अपने काम हैं। कभी कभी एक बार बना देना ठीक है। चरवाहे, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं बस सब्जियां खरीदने की जिम्मेदारी लेती हूँ, सभी खर्चों सहित। हाँ, तुम्हें सिर्फ दोपहर और रात का खाना बनाना है। तुम सोचो, तुम यहाँ रहते हो, पानी और बिजली का खर्च नहीं है, भाड़ा भी नहीं देना है। क्या तुम्हें नुकसान हुआ है? हाँ, लगता है इस औरत की बात सच में सही है। खुद मुफ्त में खाना और रहना और सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे खुद खाना है, मतलब जैसे खुद खाना बना रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा ही बना देता हूँ। ठीक है, तो कल से शुरू करते हैं। कल रात आखिरकार तैयारी पूरी कर ली। आज मौका मिलते ही कार्रवाई करूंगा। मक्खियों, ये तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते हैं। घर में सिर्फ हम दोनों हैं। टेबल पर खिचड़ी और कुछ सब्जियां रखी हैं। क्या तुमने ये सवाल पूछने में थोड़ा मूर्खता नहीं दिखाई? जल्दी खाओ, थोड़ी देर में खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। चरवाहा, आज सुबह मेरी एक बैठक है। ये मैंने कल ही तुम्हें बताया था, इसलिए आज दोपहर हम यहीं मिलेंगे। तब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ओह हाँ, गैराज में एक एसयूवी है। ये कार की चाबी है, तुम इसे मनचाहे तरीके से चला सकते हो। और विला का दरवाजा का पासवर्ड है। छोड़ो, मैं बाद में तुम्हें सीधे फिंगरप्रिंट रीडर दूंगा। इससे भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, वैसे मुयांग, क्या तुम मुझे अपने पूर्व प्रेमिका के बारे में बता सकते हो? और तुम्हारे और उसकी बातें? खैर, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। असल में कहने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं और उसने 3 साल से जानते हैं। हम साथ में भी करीब 3 साल हो गए। असल में उसकी मुझे छोड़कर जाने का कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नाकाम था। उसके चाही गई जिंदगी नहीं दे सका। इन 3 सालों में हम कई बार अलग हुए और फिर मिले। इस बार तो पूरी तरह से अलग हो गए। बस कह सकते हैं कि भाग्य खत्म हो गया। तुम दोनों 3 साल से साथ में हो। म्यांग देख नहीं सकता कि तुम अभी भी एक अनुभवी ड्राइवर हो। तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रहे हो?
मुकेयांग, तुम इतने अच्छे हो। वो औरत तुम्हारे लायक नहीं है। एक कहावत है, कैसे थी? डरो मत कि उसके नए प्यार होंगे, क्योंकि वो नया प्यार नहीं है, बल्कि एक बलि का बकरा है। ठीक है, मैं और नहीं कहूँगा। आज समय निकालना याद रखना, हम साथ में इंसानी दुनिया जाएंगे। युआन स्टोन स्ट्रीट का पहला पड़ाव निश्चित रूप से सेंटिंग स्टोन टैंग होगा। हनह मैं जरूर बदला लूंगा और अपने शत्रु को हराऊंगा। तो ठीक है, सुबह मुझे कुछ जरूरी काम है। खाने के बाद हम युआन स्ट्रीट पर मिलेंगे। ठीक है। जू प्रमुख, आप आ गए। म्यूयान, ये काम तुम्हारे हवाले है। हाँ अच्छा, चलो खरीदारी करते हैं। मैं तुम्हें फिर से परिचय कराता हूँ, यह मेरी खरीदारी विशेषज्ञ हैं, मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहले इस सज्जन को खरीदारी करने दें। मैं आपके लिए चाय तैयार करता हूँ। थोड़ा आराम से चुनें, फिर बस चुन लें। क्या आपको लगता है कि आपको दूरदर्शिता है? लेकिन ऐसे लोग जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा है। खरीदो खरीदो। ये दुकान भले ही सिर्फ इन 5 टुकड़ों तक सीमित नहीं है। यहाँ केवल लंबे जेड के पत्थर नहीं हैं। बस इतना कह सकते हैं कि ये 5 टुकड़े सबसे अच्छे मूल्य के हैं। सबसे ज्यादा मुनाफा। अब बिल भी देना चाहिए। तुम पहले ये सब कार में रख दो, मैं ही बिल चुका लूंगा। छोरा, फिर से तुम ही हो। शेन मुयांग, तुम ही हो जो जुआ पत्थर सीखने आए हो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम एक बैग खरीदने में भी कंजूसी करते हो और यहाँ आकर बदनाम भी कर रहे हो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अच्छे कुत्ते, रास्ता मत रोको, जल्दी से हट जाओ। चेन शेंग, तुम देखो, उसने मुझे सताया। क्या भेड़ है? सही है, यहाँ का पत्थर तुमने नहीं छुआ है। यह कोई भी पत्थर तुम्हारे कई साल की मजदूरी के बराबर है। तो जल्दी से चले जाओ। चेन गाशेंग, तुम यहाँ कैसे? धन्यवाद कि तुम बाजार का अनुभव देख कर आए। यहाँ का दंड देना है और मुझसे दाम भी लगाना है। तुमने कहा कि शेन मुयांग तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहता है, सही है? मतलब वो मुझसे किस बात का जुआ खेलना चाहता है? इसलिए मुयांग ऐसा ही है। अचानक नहीं, चू क्वियनशेंग के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। चू जी हाँ, मैं और श्रीमान चेन का मिलना भी भाग्य ही है, इसलिए हमने मजाक में एक बात कह दी। क्या तुम मुझसे जुआ खेलने का साहस करोगे? लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते, डरना भी सामान्य है। डरने का रहस्य क्या है? डरना भी बहुत सामान्य है। क्या है? मैं महान चेन गाओ डरने वाला नहीं हूँ। शेन मोंग्यांग, कौन कह सकता है कि मैं नहीं डरता? मुझे आज ही तुम्हारे भाग्य का उत्तर देना है। बोलो, कैसे पढ़ोगे? पहले एक रास्ता बनाओ ताकि कहीं हार न जाऊं। मैं तुम्हें प्रमाणित कर लूंगा। तुम सुनिश्चित हो? प्राकृतिक रूप से निश्चित। तुम कहो, कैसे दाम लगाना है? मुझे लगता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो फिर ठीक है। अगर हार गए तो यहाँ घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओगे और मुझे 3 बार दादा कहोगे। अगर हिम्मत नहीं है तो अब ही चले जाओ। खेल का कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर तुम हार मान लेते हो तो कोई तुम्हें नहीं बोलेगा। चेन गाजेंग, अगर मैं हार गया तो तुम्हें 3 बार सिर झुकाना पड़ेगा। तुमसे 3 बार दादा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम तो मुफ्त में लेना नहीं चाहोगे ना? पिछवाड़ा थपथपा कर चले जाओगे क्या? शेन मंग्यांग, अगर तुम सच में बेकार तरीके से चला रहे हो तो मैं तुम्हें सुबह वापस कर दूंगा। चेन गाशेंग, ऐसे फटे जूते सिर्फ तुम ही पहन सकते हो। मेरे शेन मुझयांग के पैर इतने बड़े नहीं हैं, इतने बड़े फटे जूते नहीं पहन सकते। ठीक है, अगर तुम दाम लगाना चाहते हो तो फिर हमारी शर्त है 10 मिलियन। इसके अलावा तुमने जो 3 शर्तें बताई थीं, क्या कहते हो? हिम्मत है? शेन मोंग्यांग, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे संदेह है कि आपके पास 10 मिलियन नहीं है, तो शर्त बंद है। मैं उसके लिए शेन मैंग्यांग के 10 मिलियन की गारंटी लूंगा। अगर वो हार गया तो ये पैसा मैं उठाऊंगा। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप लोग इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। आखिरकार हम सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई हार जाए तो भी ठीक नहीं होगा। और अगर यह बात चेयरमैन के कानों तक पहुंच गई तो फिर कहना ही क्या?
ये दांव मैं आगे से संभालूंगा। छोरा, आज मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और मुझे दादा कहोगे। बताओ इसे कैसे पढ़ना है। असल में ये बहुत आसान है, हमें बस इस थैले पर हर एक को एक एक पत्थर चुनना है, फिर उसे काटना है। देखो, पैसे के लिए उच्चतम मूल्य वाले जेडाइट को किसने चुना है? जो जीतेगा वही होगा। लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे चरित्र पर यकीन नहीं है, तो हमारी टीम से पहले हमें एक टीम समझौता करना होगा, वरना मुझे भरोसा नहीं होगा। क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं है? पैसे, मैं तुम्हें ऐसा हरा दूंगा कि तुम्हारे पास पहनने के लिए अंडरवियर भी नहीं बचेगा। तुम बस मेरे सामने झुककर सलाम करने के लिए तैयार रहो। शेन मिंग्यांग ने तो 5 पत्थर खरीद लिए। ये पैसा कहाँ से आया? क्या ये लड़का कोई छुपा हुआ अमीर है? ये भी सही नहीं है। मैंने शेन मिंग्यांग के घर 2 बार देखा है। उसकी माँ एक सादी किसान है, उसके पिता रसोइया हैं। क्या ये लड़का भी किसी की पालकी में है? ये असली पत्थर दिखने में वाकई बहुत सुंदर है। मैंने देखा है, मुझे भी खरीदने का मन और इच्छा हो जाती है। तुम पहले या मैं पहले? मैं ही शुरू करता हूँ। मास्टर, कृपया इसे खोलने में मदद करें। चरवाहा, क्या तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, अगर मैं हार भी गया तो मेरी इज्जत 10 मिलियन नहीं हारने दूंगा। यह जैड का टुकड़ा भले ही बड़ा है, लेकिन ये केवल नौजू है। जैड में ये बहुत मूल्यवान नहीं है। कौन? ये केवल एक जीवन है। मैं बाकी सब निकाल दूंगा। अगर यह जैड का टुकड़ा काफी बड़ा है, तुम तो कुछ कीमती हो ही। जिसे कहते हैं जुआ खेलने वाली पत्थर। मायने ये नहीं कि इसकी कीमत कितनी है। न तो कोई नुकसान होता है, न ही मुनाफा। जब तक आप जैड को अनलॉक करते हैं, यह इस छोटे भाई द्वारा हल की गई जैड से भी अधिक मूल्यवान है, तो समझो तुम जीत गए। थोड़ी देर बाद उसकी सारी चीजें निकाल देना। अगर मैं इस मुकाबले को जीत गया तो मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। हाँ, अच्छा बच्चे, अब तुम्हारा नंबर है। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? पैसे निकालने का इंतजार कर रहे हो? मास्टर, मेरी लाइन के हिसाब से साइन करो। किसकी जीत और हार अभी तय नहीं है। शायद तुम बाल भी नहीं काट सकते। वह IOLET तो वायलट ही है। हे भगवान, ये सच में बैंगनी है। बहुत सुंदर बैंगनी। छोटे भाई, क्या तुम इस बैंगनी को बेचने का सोच रहे हो? 2 लाख का जोखिम मैं उठाता हूं। माफ करना, मैं अभी इस बैंगनी को बेचने का इरादा नहीं रखता। चेन गाझाओ, लगता है इस दांव में तुम हार गए हो। पहले साफ कर लो, फिर बात करेंगे। अगर यह टाइल डाकू निकला तो उस समय बेवकूफी मत करना। रो जनाब, एक बात की परेशानी है, जब मास्टर समझा रहे हो तो तुम मेरी तरफ से उन पर ध्यान देना। मुझे उनकी ईमानदारी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने पैसे लेकर भाग गए तो तुम्हें नुकसान होगा। चेन गाशेंग हार मानने को तैयार है। मेरे पास ये बैंगनी पत्थर है। गुणवत्ता और मानक के मामले में ये तुम्हारे पत्थर से कई स्तर ऊपर है। तुम हार नहीं मानोगे ना। मेरे बैंगनी रंग के टुकड़े की कीमत 10 मिलियन है। शेन मुजियान, तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? तुम बैंक जाकर मेरे 10 मिलियन क्यों नहीं लूट लेते? मैं तो एक ईमानदार इंसान हूँ, बैंक लूटूंगा कैसे? और वैसे भी बैंक लूटना इतना जल्दी नहीं होता। सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी और चेन गाशेंग की सट्टेबाजी की डील यहाँ ही रखी हुई है। शायद आप सभी को चेन गाशेंग साहब के बारे में पता नहीं होगा। मैं आप सभी को परिचय कराना चाहता हूँ प्रसिद्ध फ्लाइंग ज्वेलरी कंपनी के अध्यक्ष से, चेन तिये सिंह, जो कि चेन गाशेंग जी के पिता हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से मैं चेन साहब के चरित्र पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हाँ, आखिरकार ये तो सिर्फ 1000 लाख है। चेन साहब के लिए ये कुछ भी नहीं है। मुझे चेन साहब के चरित्र पर विश्वास है। शेन हुयांग, तुम वाकई कानून का उल्लंघन कर रहे हो। तुम इस टूटी फूटी कागज का उपयोग कर हिसाब नहीं कर सकते। मैं अभी तुम्हारे खिलाफ मानहानि की शिकायत करूंगा।
हम। चेन साहब, मुझे तो सही साबित हुआ, तुम वफादार इंसान हो। तो चलो आज का समय देखते हैं। क्या हम फिर से एक मुकाबला कर सकते हैं? इस बार का तरीका तुम्हारे हाथ में है। कैसे हो लड़के? मेरा इंतजार करो, मेरा यह 1 करोड़ नहीं आसान है हासिल करना। आखिरकार एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें वापस दूंगा और उससे 2 गुना वापस कर दूंगा। अभी मैंने तुम्हारे लिए 1 करोड़ का ऑर्डर किया है। अब तुमने भी 1 करोड़ कमाया है। क्या ये बैंगनी गुलाबी मुझे नहीं देनी चाहिए? कोई बात नहीं, ये बैंगनी गुलाबी तुम्हें ही देता हूँ। मान लो कि यह तुम्हारा एहसान है। शेपर्ड, आप सचमुच इसे गंभीरता से लेते हैं। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हें बस मेरी मदद करनी है हर दिन के 3 खाने बनाने में। इसके लिए मैं तुम्हें बाजार के दाम पर पैसे दूंगा। चरवाहा, मैं तुमसे किस बारे में बात करना चाहता हूँ? चरवाहा, चलो शांति स्थापित करें। ठीक है, मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरी सच्ची प्रेमिका हो। मैं और चेन गाशेंग साथ में मजबूरी में हैं। जू लिनलिन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मजबूर होकर कर रहे हो या कुछ और, या फिर कुछ और ही हो। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आगे से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे परेशान मत करो। बिल्कुल, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम चरवाहा हो। तुम मुझसे प्यार करते हो, तो कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं चरवाहा बनूंगा। चरवाहा, जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। तुम जाकर मेरे लिए एक बोतल पानी ले आओ। जू लिंगलिंग, हमारे बीच अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। कृपया आगे से मुझसे परेशान मत करना, वरना मैं अब पुरानी यादों को भी नहीं रखूंगा। शेन मैन जाओ, तुम मेरे लिए इंतजार करो। यह मामला मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं करूंगा। मुकेयान, तुम थक गए हो ना? थोड़ा पानी पी लो। वाकई थोड़ी प्यास लगी है। मुकेयांग, सावधान, पानी गर्म है। धीरे धीरे पियो। अरे चू जनरल, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। लाल डाकू और हरे डाकू में से कौन ज्यादा कीमती है? मैं समान मात्रा की बात कर रहा हूँ। चरवाहा, आपका ये सवाल सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे पसंद नहीं करते। मैं समान मात्रा की बात कर रहा हूँ। चरवाहा, आपका ये सवाल सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे मजाक में ले रहे हैं। सामान्यतः आप इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं, तो आपको चाहिए इस तरह के स्पष्ट और सरल सवाल को नहीं जानना चाहिए। बिल्कुल सही। अरे, एक कहावत है, ज़ेड का मान केवल हरे रंग से होता है। हरा रंग धरती का सम्मान है। इससे हम जान सकते हैं ये हरा ज़ेड बहुत मूल्यवान है। हालांकि हर चीज में कोई न कोई अपवाद होता है। वास्तव में लाल ज़ेड और हरा ज़ेड दोनों ही बहुत कीमती किस्में हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में लाल ज़ेड हरे ज़ेड से थोड़ा महंगा होता है। हालांकि इस बीच एक विशेष स्थिति भी है। यह इस हरे ज़ेड पर निर्भर करता है ये हरा किस हद तक है, क्या इसमें कोई मिश्रित रंग है आदि। तो अन्य रंगों की कीमतें हरे रंग से अधिक क्यों हैं? मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम सामान्यतः जानते हैं हरा ज़ेड, वास्तव में इसकी किस्में कई प्रकार की हैं। हल्की हरी, गहरी हरी, तेल जैसी हरी, सेब जैसी हरी, खमीर जैसी हरी, नमकीन हरी, सम्राट जैसी हरी, आदि आदि। उनकी किस्में कम से कम दर्जनों हैं। तो इन इतनी सारी हरी में से कुछ सस्ती हैं, तो कुछ महंगी। हम आमतौर पर रंग और चमक देखते हैं, और इसकी दुर्लभता भी। ओह, मैं समझ गया। मुकयांग, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि यह ज़ेड का टुकड़ा है? मुकयांग, क्या ये सच में लाल रंग का है? तुम जल्दी से पीना बंद करो, पहले इसे काटकर देखो। ले आओ। मुकयांग, तुम वाकई कमाल के हो। मैं देखता हूँ। अब लगता है शेन मुइयांग वाकई में काबिल है। ऐसे काबिल इंसान को अगर कोई और ले गया तो क्या होगा? नहीं, मैं ये बात कभी होने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। वो तो काम बिगाड़ने में माहिर है। पूरे दिन कोई सही काम नहीं करता, सिर्फ मेरा नाम खराब करता है। तुम कितने बड़े हो गए हो? थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। आपकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? वाह, मैं तो अब ऊपर ही चला गया। आपने उसे हराया तो क्या हुआ? जमीन पर घुटने टेक कर आपको 3 बार दादा कहे, फिर दिल में संतोष हो जाएगा। ये तो बिल्कुल मूर्खता है। मैं कैसे आपके जैसे बेटे का पिता हो सकता हूँ? अब तो ठीक है, पैसे हार गए और मुंह भी काला कर लिया। अगर ये बात फैल गई
तो मुझे शर्मिंदगी होगी। मैं अपनी क्षमता का परिचय दूंगा। बता, तुम क्या सोचते हो कि इस बात का क्या समाधान निकालोगे? और वो झू लिंगलिंग, तुम जल्दी से मुझे उससे दूर कर दो। 2 दिन में चू हानलिंग का जन्मदिन है। मुझे फिर से परेशानी मत खड़ा करो, खासतौर पर महिलाओं के मामले में। अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खत्म कर दूंगा। पापा, ये झू लिंगलिंग मैं तो बस खेल रहा था। और फिर मैं कैसे जान सकता हूं कि इतनी आसानी से चू चिएक्सुन ने मुझे देख लिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज रात मैं इस बात का हल निकाल लूंगा। मैं वादा करता हूं कि कल से तुम इस महिला के बारे में कोई खबर नहीं सुनोगे। आज की बात के कारण मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। मैं अपनी मौत को बुलावा दे रहा हूं, इसीलिए कल मैं हवांग को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि वो तुम्हें कारखाना वापस दिलाए। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, इतना बेवकूफ मत दिखाओ। पहले कोशिश करो कि शेन मुयांग के पास से पैसा निकाल लो, फिर उसे शर्मिंदा करो। इस तरह चू च्यानशेन अपने आप उससे दूरी बनाए रखेगा। अच्छी नींद लो। इस तरह हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। आगे से तुम मेरे साथ बेवजह मत उलझो। इस मामले को सुलझा लिया। तुम बस ईमानदारी से कंपनी में काम करो। हालांकि मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे चारों ओर बहुत सी आंखें हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा बढ़ जाओगे तो मुझे भी मुश्किल होगी। याद रखो, फिर से मुझे परेशानी मत दो। जो भी बुरा है, तुम मेरे लिए तैयार रहो। कल मैं तुम्हें संभालने आऊंगा। खुशी से जीना, चू जनरल। शुरुआत को छोड़कर बैंगनी और गुलाबी को खोलने के अलावा बाकी के कुछ टुकड़े अच्छे हरे रंग के हैं। चरवाहा, मैंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है, कुछ जैड खाने से लगभग इतनी ही मात्रा जुड़ जाती है कि कीमत लगभग 1,80,00,000 है। लेकिन यह मेरी गणना है, इसे अंतिम मत मानो। आखिरकार बहुत सारे पन्ने हैं। मुझे निश्चित रूप से कंपनी से संपर्क करना होगा। विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई, कल सुबह सही कीमत पता चल जाएगी। क्या मैं पहले आपको अग्रिम राशि दे दूं? मैं पहले स्नान करने जा रहा हूं। क्या लड़के इतनी जल्दी स्नान करते हैं? क्या तुम साफ हो गए हो? चिंता मत करो, मैं साफ हो गया हूं। क्या तुम एक बार सूंघना चाहोगी? ग्रेनेड। झू लिंगलिंग, इस कार्ड में 2 लाख हैं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से परेशान करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। तुम मुझे एक बार संतुष्ट करो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। बिल्कुल, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चेन गाशेंग ने तो कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। मैं अभी अभी शेन मुयांग से अलग हुआ हूँ। अब तुम मुझे बहुत खेल चुके हो और अब सीधे मुझे निकालना चाहते हो। क्या ये थोड़ा असामान्य नहीं है? यह तुम शराब का सेवन कर रहे हो। मुझे नहीं पीना है तो पी लो। मुझे विश्वास है या नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन गाशेंग, तुमने कहा कि मैं औरत हूँ, तो अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। वैसे भी मेरी जान की कीमत बहुत कम है, लेकिन तुम चेन दा शाओजी नहीं हो। आपकी सभी संपत्तियां न्याय पर आधारित हैं और तुम मेरे साथ यहाँ आए हो। तुमने मुझे मार डाला। क्या तुम सोचते हो कि तुम ठीक हो जाओगे? जैसे ही तुम इस जगह से जाओगे, मैं तुरंत पुलिस को फोन करूंगी। कहूंगी कि तुमने मेरा बलात्कार किया। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो कोशिश करके देखो। मैं तुम्हें फिर 30 लाख देती हूँ। अगर तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो तो देखते हैं। ये कुछ बातें 30 लाख में बिकेंगी। ये कीमत 4-5 गुना ज्यादा है। कारों को खोलकर जीत सकते हो। ठीक है, मैं इस मांग को मान सकता हूँ, लेकिन क्या तुम शेन मंग्याओ से निपटना नहीं चाहते? मैं उसके साथ 3 साल से हूँ। मुझे उससे बेहतर कोई नहीं जानता। चलो, हम मिलकर काम करते हैं। तुम इनाम दो, मैं जानकारी प्रदान करता हूँ। आपको कैसा लगता है? बस आप मेरे साथ सहयोग करें। क्या आप इसके लायक हैं? मुयांग, आपकी अगली योजनाएं क्या हैं? मैं पहले घर खरीदने का सोच रहा हूँ। आखिरकार अब मैं पैसे वाला हूँ। बिना एक घर के ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। घर खरीदने के बाद एक कार भी खरीदूंगा।
इसके अलावा मैं कुछ जेड कच्चे पत्थरों की जानकारी भी ढूंढने का सोच रहा हूँ। आखिरकार मेरी इस क्षेत्र में बुनियादी ज्ञान बहुत कम है, मुझे फिर से सीखना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें जेड की जानकारी दे सकता हूँ। हाँ, बाकी के बारे में अभी तक नहीं सोचा है, खासकर कमाई पर ही ध्यान देना होगा। चरवाहा, मुझे लगता है कि घर खरीदना या कार खरीदना अभी जरूरी नहीं है। सोचो, मैं यहाँ इतना बड़ा हूँ और हम दोनों अभी भी साझेदारी में हैं। इसके अलावा मैं खाने का स्वाद बहुत चुनिंदा हूँ। तुम क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मकान खरीदना एक बड़ा मामला है। यह उतना आसान नहीं है जितना कि एक कपड़ा खरीदना। अगर तुम्हें पसंद आ गया और कीमत तय हो गई तो खरीद सकते हो। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। मेरा यह विला तो देखो, चुनने से लेकर खरीदने तक बीच में लगभग आधा साल लग गया। घर की मरम्मत वगैरह में भी लगभग 1 साल लग गया, तब जाकर हम रहने लगे। इतना व्यस्त और इतना झंझट भरा काम है। तुम क्या सोचते हो? इसलिए मैं सोचता हूँ तुम्हें अपनी ऊर्जा इन चीजों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कम से कम फिलहाल तो इन पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब हमें जो करना है, सबसे जरूरी काम है पैसा कमाना। आखिरकार पैसे से ही सब कुछ मिलता है। ओह, गाड़ी के बारे में, तुम मेरी गाड़ी चला लो, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर कुछ समय बाद बात करेंगे। मूके, तुम मेरी बात मानोगे तो सही रहेगा। तुम्हें यहाँ आराम से रहना है, पैसे कमाते रहो बस। आज 27 अप्रैल है, 3 दिन बाद मेरे दादा का जन्मदिन है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे साथ चलो ना। ठीक है, क्या मुझे जन्मदिन का तोहफा लाना होगा? तोहफे की जरूरत नहीं है, मेरा तोहफा पहले ही भेज दिया गया है। उस वक्त मैं कुछ और चीजें खरीद कर भेज दूंगा। वैसे कल तुम आराम करने वाले हो या फिर वहां जाकर कच्चे पत्थर खरीदोगे? हाँ, कल एक दिन आराम करने का प्लान है। मुख्य रूप से सुबह कुछ काम है। दोपहर में मैं फिर भी कार बेचने वालों को देखना चाहता हूँ। हाँ, आखिरकार उस चेंग हुआ नौकर ची गांग बी को बेचने का समय मिला। अगर ऐसा बेच दिया 3000 से कुछ करोड़ तो जरूर मिलेंगे। जल्दी खाना खा लो, सब्जी ठंडी हो रही है। तुम ऊपर जाकर आराम क्यों नहीं करते? मवेशी चराने वाले, क्या तुम अब सो सकते हो? बकवास, कौन खाना खाने के बाद सो सकता है? हे चरवाहे, नहीं पता क्या हो रहा है। आज मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम और जू लिंगली के बीच की बातें? वैसे तुम गलत मत समझना, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि तुम सो नहीं पा रहे हो। थोड़ा जानना चाहता था बस। अगर तुम्हें बताने में असुविधा हो तो मत बताओ। तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे, लेकिन मैंने ये सवाल पूछ लिया है। अगर तुम नहीं कहोगे तो क्या ये थोड़ा असभ्य नहीं होगा? माँ, अगर तुम जानना चाहती हो तो कह दो। ठीक है। चरवाहा आता है, हम एक साथ पीते हुए बात करते हैं। मुयांग, अब आप अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं और यह झू लिंगलिंग एक दूसरे को जानते हैं। ये वास्तव में एक संयोग था। तब हम दोनों संयोगवश किराए पर घर ले रहे थे। अचानक ही यह हुआ कि हम एक स्वीट में रहते थे। यही तरह का एक बड़े घर में 7-8 छोटे कमरे बने होते हैं, उस तरह का जिसमें मैं और जू लिंगलिंग रहते थे। सच कहूं तो मैं और जू लिंगलिंग का ब्रेकअप हो गया है। सटीक रूप से कहें तो जू लिंगलिंग का धोखा देना मेरी वजह से था। अगर मैं थोड़ा और बेहतर होता, अगर मैं थोड़ा और कमा पाता, अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती तो शायद हम अलग नहीं होते। मुझे एक सवाल है जो मैं हमेशा समझ नहीं पाया। तुम इतनी सक्षम हो, फिर तुम इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? यह एक राज है। ठीक है, सोने चलो। कंजूस। चरवाहा, आज सुबह के लिए तुम्हारी क्या व्यवस्था है? सुबह के लिए मेरे पास कुछ और काम है जिन्हें मुझे निपटाना है। जब काम निपट जाएगा मैं छोटी ट्रेन को देखने का सोच रहा हूँ। आखिरकार जब बात एस्टेट की हो तो छोटी ट्रेन ही अधिक सुविधाजनक है। चरवाहा, देखो, क्या ये ठीक रहेगा कि तुम पहले अपने काम में लग जाओ? मैं भी कंपनी में जाकर अपना काम निपटाता हूँ। जब तुम अपने काम निपटा लो तो कंपनी आकर मुझसे मिलना, साथ में कल का भुगतान भी निपटा देना। फिर हम साथ में गाड़ी देखने चलेंगे। गाड़ी खरीदने के बाद तुम एक गाड़ी और मैं एक गाड़ी लेकर लौटेंगे। ये सच में एक अच्छा सुझाव है। फिर क्या? है ना, है ना? अगर समय बचा तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। आखिरकार मैंने कभी गाड़ी नहीं खरीदी है। प्रासंगिक प्रक्रियाएं क्या हैं उसका, और 1000 से ज्यादा लाख के माल का भुगतान वास्तव में पहले स्थान पर रखना चाहिए, तो इसे ऐसे ही मान लेते हैं।
अब समय आ गया है कि दुख को खत्म किया जाए। मवेशी चराओ आ। मवेशी चराने का सामान तुमने कहां से लिया? क्या फिर से कहीं से फ्री में मिला है? तुम्हारी किस्मत सच में आसमान छू रही है। सौभाग्य से आपको चेंग हुआ युग की वस्तु मिल गई है। मैं तो सच में बहुत जल रहा हूँ, लेकिन इस चाय के प्याले की कीमत मैं ठीक से नहीं लगा सकता। ये बहुत अच्छी हालत में सुरक्षित है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। आप खुद कोई कीमत बताइए। असल में इस वस्तु की कीमत तय करना मुश्किल नहीं है। हम इसे कई पहलुओं से माप सकते हैं। इस वस्तु की कीमत, जैसे कि पहले की नीलामी में, वो पहले की नीलामी कीमत 50 लाख थी। आपको कैसा लगा? मैं भी इस उम्र में हूं। मुझे वास्तव में ये चीज पसंद है। तो आप मुझे थोड़ा छूट दे दीजिए। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आप मुझे 20% छूट दे दो। बस आप हाँ कहिए। मैं अभी ही ट्रांसफर कर देता हूँ। कोई समस्या नहीं, सिवाय आपके तो कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ, चरवाहा, तुम बहुत दूरदर्शी हो। ठीक है, बैंक कार्ड में 4 लाख रुपए जमा हो गए हैं। चरवाहा, तुम्हारा मूल्यांकन स्तर इतना उच्च है। मेरे पास एक वस्तु है। तुम मेरी मदद करो, इसकी जांच करो। सिवाय आपके तो कोई मुझे मजाक नहीं उड़ाएगा। आप भी नहीं। जो चीजें आप नहीं पहचान सकते, मैं कैसे बेफिक्र रह सकता हूँ? क्या इस वस्तु का पता लगाना जरूरी है या नहीं? मूल रूप से भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत लंबे समय से अध्ययन किया है, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तुम मेरी मदद करोगी? मैं चलता हूँ, यहाँ तक कि मेरी परछाई भी मुख्य पात्र पर हमला नहीं कर रही। यह निश्चित रूप से कहानी का मोड़ नहीं है। शायद मेरी रियर व्यू आंख की क्षमता बहुत कम है। मुझे अभी तक बुढ़ापे का संकेत नहीं दिख रहा है। तो फिर ऐसा करें, अगर आपको भरोसा है तो मैं इसे लेकर जाकर थोड़ा अध्ययन कर लूंगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको वापस कर दूंगा। अरे ठीक है, आप इसे लेकर जाइए। वैसे भी मैंने काफी समय तक अध्ययन किया, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। शायद ये कोई कीमती चीज नहीं है। अगर आपको पसंद हो तो सीधे ले जाइए। मैं पहली पंक्ति को देखकर इसे सहेज लूंगा। तो मैं आत्मा सम्राट पर शोध करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकूंगा। आज दादी घर पर नहीं है। मैं भी खाना बनाने के लिए आलसी हूँ, तो मैं अब विदा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे जू जोंग, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? ठीक है। मैंने असिस्टेंट को नीचे भेज दिया है। ठीक है। शेन साहब, सही है ना? मैं चू जनरल मैनेजर की सचिव और असिस्टेंट लियू मूंगची हूँ। चू जनरल मैनेजर ने मुझे आपको लेने भेजा है। आप बस मेरे साथ चलिए। ठीक है। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। आप इसे देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अभी इसी मामले को संभाल रही थी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत न लगे तो मैं भुगतान की व्यवस्था कर दूंगी। मूल्यांकन परिणाम 75 मिलियन है। ये भी उचित है, लेकिन अगर इसे 85% छूट के हिसाब से देखें तो ये 15 मिलियन से कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 14.78 मिलियन ही होना चाहिए। तो जैसे ही आप हस्ताक्षर कर देंगे मैं भुगतान की व्यवस्था कर दूंगा। अरे हाँ, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आज सुबह आप कहाँ गए थे। आहा, कृपया अंदर आएं। तुम यहाँ कैसे आए? किसने तुम्हें मेरी कंपनी में आने दिया? सहायक अध्यक्ष चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे ऑफिस में चिल्ला क्यों रहे हो? किएनशुए, तुमने हमारी कंपनी के साथ क्या किया है? मैं स्वागत नहीं करता। चेन गाशिंग, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें। यह मेरा ऑफिस है और मैं इस कंपनी का महाप्रबंधक हूँ। क्या कंपनी में कोई नियम है कि महाप्रबंधक का मेहमान कार्यालय में आया, उसे उप महाप्रबंधक की अनुमति लेनी होगी? मुझे डर है कि अध्यक्ष के पास भी यह अधिकार नहीं है। हम दूसरों के लिए यह संभव है, बस उसके लिए नहीं। चेन गाशिंग, तुम कौन हो? तुम तुरंत मेरे कार्यालय से बाहर जाओ। आज से मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता और मैं इस मामले को ऊपर तक पहुँचाऊंगा। कंपनी को मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। देखो तुम लोग कितनी देर तक दिखावा कर सकते हो। मैं तुम्हें और परेशानी नहीं दूंगा। नहीं, मत भूलो।
तुम अब कंपनी के बड़े मालिक हो। पापा, मुझे पापा मत बुलाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा नहीं है। कल मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था, मुसीबत में शांत रहो, किसी साधारण व्यक्ति के साथ बहस मत करो। तो तुमने मेरी बात को बकवास समझा। ये सच में बहुत ज्यादा हो गया है। चू कियांग की अनुमति से सभी निदेशकों द्वारा चुना गया महाप्रबंधक है। मैं आमतौर पर उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता, और तुम उसके कार्यालय में जाकर शोर मचाते हो। फिर भी तुम सही नहीं हो। ये तो पूरी तरह से बेतुकी बात है। शेन मुयांग चू कियानिक्सिन द्वारा आमंत्रित मेहमान है। उनका उद्देश्य चाहे जो भी हो, यह एक तथ्य है। जब तक चू चियांगसुन एक हत्यारे को आमंत्रित नहीं करती, तब तक इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी तर्क के अनुसार अगर कोई बाद में मुझसे मिलने आता है, क्या मुझे भी तुम्हारी अनुमति लेनी होगी? पिता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम अब मुझे खून के कार्यालय में जाकर माफी मांगने दो। आशा है कि यह मामला इतना बड़ा नहीं होगा। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मारो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो मैं कंपनी में कैसे टिक पाऊंगा? इसके अलावा आप अध्यक्ष हैं। मामला शांत होगा या नहीं, ये तो आपकी एक बात पर निर्भर है। फिर आप उन्हें माफी क्यों मांगने जाएं? ठीक है, तो ऐसा करते हैं। कल की बात अब ही लागू कर लेते हैं। ये शेन मुयांग शायद कुछ खास है, तो तुम जल्दी से व्यवस्था कर लो। उसके साथ एक जुआ खेल बनाओ। हुआंग लाओ का जन्म। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। मैं अभी क्या ढूंढने जा रहा हूं? मुझे इस चेन टिए भाई से बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर इस बात को ठीक से नहीं संभाला, मैं अपने दादा को बता दूंगा। तब सभी निदेशकों को एकजुट कर इस चेन गाशेंग को फेशिया ग्रुप से निकाल देंगे। अरे चू साहब, क्या तुम उसके पीछे पागल होकर गुस्सा कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया में सबसे आसानी से निपटने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं। और एक पुरानी कहावत भी बहुत सही कहती है, जो कुत्ता काटता है वो भौंकता नहीं। छोड़ो, तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है मु कियांग। क्या तुम मुझे फिर से चुजोंग कहकर बुलाना बंद कर सकते हो? मैंने पहले भी तुम्हें माफी मांग ली थी। मुझे माफी नहीं चाहिए। मुझे याद है तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था। तुमने एक दिन से भी कम समय में फिर से मन बदल लिया था ना, इसलिए मैं तुम्हें चुजोंग ही बुलाऊंगा। आगे से दिन हो या रात, वैसे ही बुलाना। ठीक है। वो अब ये दिन भी बहुत हो गया है। क्या हमें अब काम खत्म करके खाना चाहिए, है ना? अरे, यह उपराष्ट्रपति चेन नहीं है। मुझे सुना है कि चेन डोंग ऑफिस में बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्या ये तुम्हारे खिलाफ नहीं था, है ना? बच्चे, मैं इस बार बदला लेने आया हूं। कल तुमने कैसे मेरी 1000,000 की कमाई को बर्बाद कर दिया। इस बार मैं पूरा नुकसान और ब्याज समेत वापस लूंगा। रुचि नहीं है तो जाओ। डर क्यों रहा है? हाँ, सही है। मैं सच में डर गया था। कल मुश्किल से एक जीत हासिल की थी। अगर आज मैं हार गया तो भाई, मैं अब दांव नहीं लगाऊंगा। छोरा, क्या तुझे लगता है कि हम फिर से दांव लगाने का मौका है? अगर तुझे डर लग रहा है तो अभी झुककर मुझे 3 बार लीली कह। मैं मुड़कर चला गया। मेरे पास तो कोई किस्मत नहीं है। तेरी माँ तुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। तेरे जेब में कितने पैसे हैं? शेन मिंग्यांग के इस कार्ड में 2 करोड़ हैं। अगर तुम मुझसे जीत गए तो ये पैसा तुम्हारा है। 2 करोड़, बस 2 करोड़ हैं। टू जनरल, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि चेन परिवार बहुत अमीर है? कैसे चेन परिवार का बड़ा बेटा ऐसा है? फ्लाइंग ग्रुप के उप महाप्रबंधक। इतना छोटा सा पैसा, सिर्फ 20 लाख। इतनी गरीबी में भी शर्म आती है बाहर छुपने की। बच्चे, मत बोलो ठंडे शब्द। तुम मेरी फांस फंसाना चाहते हो, सोच मत। अच्छा, ऐसा? तुम कितनी बड़ी बाजी लगाना चाहते हो? मैं भी बाजी लगाने को तैयार हूँ। बस मैं पहले ही बात कह देता हूँ, तुम महिलाओं से पैसे उधार लेने की अनुमति नहीं है। और मुझे भी सहन मत करो। मेरा गारंटी देने का काम मत करो। अगर तुम मर्द हो तो मेरे साथ निष्पक्ष दांव लगाओ, कोई समस्या नहीं। मेरे पास इस कार्ड में 3000 है। सटीक कितना है मुझे भी ठीक से याद नहीं, तो हम नेता का नाम मिटा देंगे। सिर्फ 30 लाख का दांव लगाएंगे। अगर तुम 30 लाख निकाल सकते हो, हम शर्त लगाते हैं। अगर नहीं ला सके तो जहां ठंडा है वहीं रहो। मेरी माँ मुझे गरीबों के साथ खेलने नहीं देती। तुम क्या कह रहे हो? पैसे हैं तो निकालो, पैसे नहीं है तो हट जाओ। मेरी कमाई में मत अड़ो। लड़के, अगर तुम कहते हो कि कार्ड में 30 मिलियन है तो 30 मिलियन होंगे। आप ये क्यों साबित करते हैं कि आपके पास 30 मिलियन बार हैं? चेन गाजेंग मुझसे पूछे कि क्या मेरे पास 30 मिलियन है। जू जोंग मुझसे कह रहे थे। वरना ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे सामने जू जोंग को 30 मिलियन ट्रांसफर करता हूँ, फिर तुम भी जू जोंग को 30 मिलियन ट्रांसफर कर दो।
हम दोनों में से जो जीतेगा वो इस पैसे को ट्रांसफर कर देगा। तुम्हें कैसा लगा? ये दांव बहुत सही है। जैसा छोटा दोस्त कह रहा है वैसा ही करें। चू जोंग के पैसे के मामले में मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? हुआंग लाओ, तुम हो। चू जोंग, मैं बस खाली समय में थोड़ी मस्ती कर रहा था। मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हुआंग लाओ तो दादा के सामने खुद देखे हुए जुआरी मास्टर हैं। शेन मुझियांग खतरे में है। नहीं, हमें कोई तरीका निकालकर इनकार करना होगा। ये हैं हुआंग सर। मेरा नाम शेन मंग्यांग है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसकी जगह दांव लगाने आए हो? ऐसा है, मेरा ये मतलब नहीं था। आप नाराज मत होइए, मेरा इरादा आपके खिलाफ नहीं है। असल में मैं आपको अच्छी तरह जानता नहीं हूँ। मुझे तो तुम्हारी मेहनत देखनी होगी। बिल्कुल, मैं भी तो वही हूँ, हवांग जेंटलमैन, हवांग शियाओमिंग। मूल रूप से मुझे कुछ लोगों की नीयत पर भरोसा नहीं है। तो शेन शियाओंग, तुम्हारा मतलब क्या है? ये दांव तो बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। क्या मेरे पास इस कार्ड में 30 मिलियन है? मैं आपको पूरी तरह से साबित कर सकता हूँ। अगर जरूरी हुआ तो मैं ऐप खोल दूंगा, आपको बैलेंस देखने भी दे सकता हूँ। लेकिन आप लोग, इस दोस्त, मुझे नहीं पता कि मैं शेष 10 मिलियन से अपनी ऊर्जा कैसे भर सकता हूँ। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं वही बात कहता हूँ। हम सभी ने चू को ये 3 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। उसे तुम्हारे इन 3 करोड़ के बारे में बात करने की उम्मीद नहीं है। बस तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन हमारे बीच मुकाबले का तरीका क्या है? आपकी उम्र ज्यादा है, मुकाबले का तरीका आप ही सुझाएं। बस यह उचित हो, मैं जैसी भी हो मान लूंगा। छोटे भाई, मुझे लगता है कि अब समय भी हो गया है। हम भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस तरह आप और मैं मिलकर $1 लाख निकालेंगे असली पत्थर खरीदने के लिए। चाहे कितने भी टुकड़े खरीदें, बस कुल राशि $1 लाख से अधिक न हो। आइए परिणाम देखें। जिसने सबसे अधिक मूल्य का Z ट्रांसफर किया वही जीतेगा। ये बहुत उचित है। विजेता न केवल 3 करोड़ युआन प्राप्त करेगा, बल्कि हारने वाले पक्ष से भी सब कुछ ले सकता है। सभी मूल पत्थर जो ट्रांसफर किए गए हैं। आप चरवाहे के बारे में क्या सोचते हैं? चिंता मत करो, अगर मैं हार गया तो मैं फिर से शुरुआत करूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। कोई समस्या नहीं। तो हम इस बात पर सहमत हैं। चू महोदय को ट्रांसफर कर दो। बैंक कार्ड में 10 करोड़ युआन जमा हो गए। बैंक कार्ड में 3 अरब युआन जमा हो गए। अच्छा है। तो हम तय करते हैं, सुबह 9 बजे ओरिजिनल स्टोन स्ट्रीट पर असली पत्थर खरीदने आएंगे। खरीदारी के बाद हम ओरिजिनल स्टोन स्ट्रीट के मीटिंग रूम में मिलेंगे। हेलो मृगया हवांग लाओ, यहाँ पहले ही असली पत्थर चुन लिया है। तुम्हें अभी कितनी देर है? इतनी जल्दी की शायद पहले ही चुन लिया होगा। मैं जल्दी से छांट रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो शेन मिंग्यांग, अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने तो भुगतान भी कर दिया है। क्या वह हार मानकर जानबूझकर समय खींच रहा है? बस 10 मिनट ही हुए हैं और तुम अब इंतजार नहीं कर सकते। अरे थोड़ी कम बातें करो। ये दुकान शायद अभी भी है, लेकिन कुछ की कीमतें सच में बहुत महंगी हैं। बाकी जो बची हैं उनकी कीमतें सही और दिखने में अच्छी हैं। वे पहले ही चुन ली गई हैं। बस यही बची है। यह अभी सबसे अच्छी लग रही है। इसके अलावा इन 2 टुकड़ों से 80 लाख कमाए हैं। चूंकि हम आए हैं तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास 3 असली पत्थर हैं। हम क्रम से लेंगे। मेरे पास तुमसे एक ज्यादा है, मैं पहले लूंगा। तुम्हारा क्या विचार है? ओह, हरा हो गया, हरा हो गया। ओह, हरा हो गया, हरा हो गया। ये किस्म शायद सही यान हरा है। वास्तव में ये जुआ पत्थर के मास्टर का काम है। छोटे भाई, तुम कीमत बताओ। डॉक्टर, हुआंग वाकई में बहुत अच्छा है। यह सही यान हरा Z पत्थर है। अगर बाजार की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 4.8 मिलियन से 5.2 मिलियन के बीच होगा। तो हम बीच का आंकड़ा लेते हैं। मान लीजिए कि यह टुकड़ा मैं आपको 5 मिलियन में दे रहा हूँ। कैसे रहेगा? ठीक है, तो छोटे भाई की बात मानते हुए 5 मिलियन ही लेते हैं। अब अगला तुम्हारा है।
वैसे कार थक गई है ना? डॉक्टर हुआन, कृपया मेरी इस पत्थर की भी देखभाल कर दीजिए। छोटे भाई, आपका जैड का टुकड़ा और वह टुकड़ा जो मैंने अभी खोला, उनकी गुणवत्ता लगभग समान है, लेकिन तुम्हारा यह आकार में मुझसे काफी बड़ा है। मैं तुम्हें इसका मूल्य बताता हूं। 800 लाख कैसा लगेगा? टीचर हुआंग के 8 मिलियन को ही लीजिए। अगर ऐसा है तो, अगर मेरी गणना सही है, मेरी तरफ से आपको लगभग 30 लाख से आगे होना चाहिए। समय भी ज्यादा नहीं बचा है। मास्टर हुआंग, आइए जारी रखें। एक नो आया। मास्टर वांग, ये टुकड़ा मैं ठीक से समझ नहीं पाया। छोटे मेमने, घमंड मत करो। क्या हमारे पास अभी भी जैड का एक टुकड़ा नहीं है? शायद हमारा तीसरा जेडाइट शाही हरा है और तुम्हारा शायद काला अंडा होगा। तो जो अंत में हंसता है वही जीतता है। इंपीरियल ग्रीन है ना? शायद, लेकिन हर एक जैड का एक मूल्य तो होता है। इसका कोई न कोई दाम तो होगा। मास्टर वांग, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? आपका ये जैड का टुकड़ा भी बहुत छोटा नहीं है। मैं इस पत्थर की कीमत आपको 1 लाख बताता हूँ। आपको ये कैसा लगता है? वाह, ये बाहर आया। फिर से बाहर आया। छोटे भाई, तो तुम्हें ये कैसे लगा? महाराज वांग, इस पन्ना की गुणवत्ता चाहे देखो या आकार, दोनों में सबसे ऊपर है। तो मैं तुम्हें इसकी कीमत 15 मिलियन तय करता हूँ। तुम्हें ये कीमत कैसी लगती है? ठीक है, तो छोटे भाई की बात मानते हुए 15 मिलियन। और पहले वाली 5 मिलियन वाली उस टुकड़े के साथ कुल 20 मिलियन। और उस नुशु के बारे में क्या? वो तो उस दिन का हिसाब किताब नहीं गिना जाएगा। शेन मिनग्यांग, चूंकि तुमने पहले ही मान लिया है कि हमारा जैड का घर है, तो जल्दी से हार मान लो। मैं अभी भी वापस जाकर जश्न का भोज आयोजित करने का इंतजार कर रहा हूँ। हार मानने का क्या कारण है? क्योंकि तुम बदसूरत हो। मेरे पास अभी भी एक पत्थर है जिसे मैं काटना बाकी है। मैं क्यों हार मानूं? गुरुजी, कृपया मदद करें। वाह, सम्राट हारा है। महाराज, कृपया मुझे इस पत्थर का मूल्य बताइए। बधाई हो छोटे भाई, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मैं हार गया ये सोचकर कि इस जादुई शहर में इतनी बड़ी सम्राट हरे को भी हटाया जा सकता है। सोच भी नहीं सकता कि इस जादुई शहर में इतनी बड़ी सम्राट हरे को भी हटाया जा सकता है। आप जैसे गूढ़ और रहस्यमय जहरीले मास्टर अभी भी छुपे हैं। इस पत्थर की मैं कीमत नहीं लगा सकता। आपकी चीजें बहुत महंगी हैं। बधाई हो छोटू। अलविदा शेन्यंग, मेरा इंतजार करना। मिया, तुम सच में कमाल हो। तुमने सम्राट हरा को भी खोल दिया। तो ये सम्राट हरा पत्थर, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने मुझे देने का फैसला किया है? मैंने कहा अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। तुम्हारे लिए यह शायद सबसे अच्छा राजा हरा है। मेरे लिए तो बस एक पैसा है। क्या बात है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, कल मेरे दादा का जन्मदिन है। याद रखना कि तोहफा तैयार कर लेना। हाँ मेरे पास भी एक पेन होल्डर है जो हड्डी का है। ठीक है, तुम्हें दादा को खुश रखना होगा। इससे बाद में मुझे पकड़ने में कोई रुकावट नहीं होगी। अरे हाँ, और सम्राट हरा भी। जब कंपनी ने कीमत दी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। रुको, अरे पहले तुम्हें कार से घर छोड़ देता हूँ। सम्राट हरे की बात बाद में करेंगे, फिर बात करेंगे। मेरे दादा को भेड़ चराने वाले की प्राचीन वस्तुएं पसंद हैं और तुम इस मामले में थोड़े जानकार हो, इसलिए बाद में तुम उनसे इसी विषय पर बात कर लेना। तो थोड़ी देर में तुम बस उससे इस बारे में बात कर लेना। और हमारे दोपहर के खाने का कार्यक्रम भी होटल में होना चाहिए, इसलिए शायद और कुछ लोग भी होंगे। एक मित्रवत सुझाव, वो चेंग गाशेंग भी शायद वहाँ होगा। उस समय तुम कोशिश करना कि उसके साथ टकराव न हो। अरे, तुम्हारे दादा का नाम चूहानलियांग तो नहीं है ना? क्या तुम मेरे दादा को जानते हो? मेरे पहले के एंटीक सब तुम्हारे दादा को बेचे थे।
तुम वही हो जिसे मेरे दादा ने थोड़ा बेईमान कहा था। कुछ खास क्षमताओं वाले हमेशा युवा रहते हैं। मुख्यतः पहले मुझे नहीं पता था कि वह आपके दादा हैं। मैं सोच रहा था कि यह सामान बेचना है तो बस ज्यादा कमाई करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी वो बूढ़ा आदमी काफी अमीर है, आपको बेवकूफ बनाना तो सही है। चलो हम जल्दी अंदर चलते हैं। दादा दादी भीड़ चराने आ गए हैं। कियांग सुन, तुम्हारा जो दोस्त है वह भेड़ चराने वाला है। दादा मुझे भी नहीं पता था कि आप भेड़ चराने वाले को जानते हैं। चियांग स्विन, तुम इस शेन म्यू यांग से कैसे मिली? ये शेन म्यू यांग हाल ही में हमारे कंपनी के लिए काफी पैसे कमाए हैं। हम दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती है। चियांग स्विन, तुम अब बड़ी हो गई हो। अब तक तुम्हें कोई साथी नहीं मिला। मुझे लगता है कि यह लड़का बहुत अच्छा है। वो कई बार आ चुका है और तुम्हारे दादाजी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम उससे फिर से मिल चुके हो? दादी माँ, मैं चरवाहे से मिलना ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये बहुत जल्दी हो गया है। मुझे लगता है कि पहले बातचीत शुरू कर सकते हैं। जब हम परिचित हो जाएं, तो फिर इस बात पर बात करेंगे। और मेरी उम्र भी अभी जल्दी नहीं है। अच्छा, चरवाहा, सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमारे घर के चेहन से मिलोगे। अगर मैं कहूं कि मैं चेहू को भेजकर तुम्हारे लिए सामान खरीदवाऊं तो क्या तुम हमें 20% की छूट दोगे? अरे बाबा जी, मुझे भी नहीं पता कि आप चेहू के दादा हैं या नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं जानबूझकर आपसे कीमत नहीं मनाता, है ना? और मुझे भी मत कहिए बाबा जी, आप बस चेहू की तरह मुझे दादा कहिए। अरे हाँ, इन 2 दिनों की बात। क्या आप कह रहे हैं कि ये सब चेन का लड़का ही किया है? हाँ सही है दादा, ये कलमदान आपके जन्मदिन का उपहार है। मैंने इसे कल बाजार में स्लूचजनो देखा था। हालांकि यह एक नकल है, लेकिन ये भी गणराज्य के समय का है और इसकी कारीगरी बहुत अच्छी है। इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। तुम सच में उपहार देने में माहिर हो। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। सही है, थोड़ी देर में चेन तियान भाई और उनके बेटे आएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए, बेवजह बात मत करना। फिक्र मत करो दादा। सर्जरी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। हा 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 हा। यह आदमी भी यहाँ है। दादा, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी उम्र दक्षिण पर्वत से अधिक और आपके भाग्यपूर्व समुद्र की तरह हो। ऊंचाई पर जाओ और भी हैंडसम होते जाओ। आयरन बियर, तुमने भी दिल दिखाया। हा हा हा। परिचय दो, ये हैं फ्लाइंग ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष। नमस्ते श्रीमान चेन, मैंने पहले ही चियांगसुन से आपके बारे में सुना था। आज आपको देखकर सच में खुशी हुई। आप सच में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। आप युवा और प्रतिभाशाली हैं। हा 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 गाशेंग। दादाजी चू के लिए लाए गए उपहार को जल्दी से बाहर निकालें। आपको शुभकामनाएं दादाजी, यह मेरा आपको जन्मदिन का उपहार है। दादाजी चू, मैंने आपको यह जन्मदिन का उपहार दिया। यह कोई साधारण उपहार नहीं है। ये चीज युआन किंगहुआ योली होंग है। आप इसे देख सकते हैं। तो मुझे देखना है। लगता है कि गाओ शेंग मेरा इंतजार कर रहा है। अरे चौंकाने वाले अंकल, क्या कोई समस्या है? चरवाहा, मुझे दिखाओ। मेरी आंखें ऊपर से ठीक से नहीं देख पा रही हैं। हाँ ठीक है। ये चीज मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा फिर भी देख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे यह असली है। चू दादा, ये चीज युआन किंगहुआ योल यू होंग चा जान है। मैं हमारे सबसे बड़े पुरातत्व की दुकान में हूँ। सब लोग यहाँ हैं। मैंने अभी तुम्हें रास्ता दिखाया था, तुम समझ नहीं पाए। ये चीज की कीमत 300 रुपये है। एक नकली भागीदार लाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। माना कि मुझे बूढ़ी आंखें दिखाई नहीं देती। चू अंकल, ये चीज क्लैम्प की गलती है। वो पुरातत्व में ज्यादा नहीं जानता। यकीनन उसने पुरातत्व की दुकान की एक तरफा बात पर भरोसा किया। जल्दी से माफी मांगो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वापस ले जाओ और देखो क्या वापस किया जा सकता है। खर्च मत करो। अच्छा, मैं अभी वापस चलता हूँ। मवेशी चराने वाले, आज तुम्हें हंसी का पात्र बनाया है। मवेशी चराने वाले, दादी तुमसे पूछ रही हैं,
तुम्हें हमारे घर की चहन कैसी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी है। काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है और वो भी बहुत सुंदर है। और आपके जैसे अच्छे बुजुर्ग भी हैं। तो फिर आप दोनों शादी कर लीजिए। क्या आप दोनों को एक दूसरे पसंद नहीं है? दोनों की अच्छी भावना है, शादी तो एक सामान्य बात है। दादी, क्या आप थोड़ी जल्दी तो नहीं कर रही हैं? आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब है, क्या हम पहले डेटिंग से शुरू कर सकते हैं? हा 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 हा, अरे